खैर ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी बेचना है या सेल करना है, यू नीड टू हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट। बट अगर आप किसी भी डेवलपर से पूछेंगे ना, तो ऑलमोस्ट लोग 40 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। बट यकीन मानिए, आप बिना कोडिंग के खुद से आज की डेट में 1 घंटे के अंदर अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हैं। फिर चाहे आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है वेबसाइट के बारे में, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर आज की डेट में लॉन्च कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह की हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर है। एक ब्यूटीफुल सा हेडर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे मेन्यूज हैं, लोगो है, राइट हैंड साइड में मेन्यू कार्ट का आइकन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड से इस तरह से स्लाइड होकर एक कार्ट वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे हमने एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया है, एक मॉडल का हमने एज अ बैकग्राउंड इमेज लगाया है, एक बटन यहाँ पे रखा है, कुछ हेडिंग्स लिखी है। देन यहाँ पे हमने आइकन्स के साथ में कुछ हेडिंग, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं। अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन होता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, ऐड टू कार्ट बटन है। कस्टमर क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अपने हिसाब से। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे प्रॉपर तरीके से ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होता है। हम कार्ट पेज पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कूपन्स वाला सेक्शन भी है। आप कूपन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा। आप कार्ट पेज पर क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। हमने जीएसटी का इंटीग्रेशन किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप टैक्सेस वगैरह किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड किए हैं, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप शिपिंग चार्जेस कैसे सेट कर सकते हो। सब टोटल आ रहा है एंड चेकआउट पेज पर आपको बिलिंग फॉर्म वगैरह सब कुछ मिलेगा। मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ई कॉमर्स स्टोर आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे काफी सारी मैंने कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि वुमेन्स में ड्रेसेस आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ड्रेसेस वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए डिजाइन कितना एलिगेंट है, बहुत सिंपलिस्टिक डिजाइन हमने रखा है और इसी तरह के ई कॉमर्स स्टोर ज्यादा अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट वाली इमेज पे क्लिक करूं तो देखिए इसका भी इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो गया एंड नीचे यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आता है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने आप आते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। ब्यूटीफुल हेडर है, ब्यूटीफुल फुटर है एंड यकीन मानिए इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। बिना कोडिंग के आप आज की डेट में अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत कीजिए, एंड तक वीडियो देख लो। लास्ट में अगर आपको लगे ये वीडियो आपके काम का था, भाई आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा है और आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है, तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक प्रॉपर प्लान बनाता हूं आपके लिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीख सकें और आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो ई कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए भी पूरा प्लान मेरे सामने रेडी है। सबसे पहले हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगा। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा, जैसे xyz.com या fashionwear.com। आपकी वेबसाइट का डोमेन ही यूजर अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके आपकी वेबसाइट को ओपन कर पाता है। और दूसरी चीज होती है वेब स्पेस, या हम वेब होस्टिंग भी कह सकते हैं। आपकी वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लाखों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। भाई हर एक इमेज का, हर एक कंटेंट का कुछ साइज होता है। तो इंटरनेट पे अगर आपको अपनी वेबसाइट को रखना है तो आपको वेब स्पेस की जरूरत पड़ती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। अब डोमेन और होस्टिंग कहां से लेना चाहिए? इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं, आप बिल्कुल आजाद है, जहां से चाहे वहां से लीजिए, लेकिन ऑफिशियली वर्डप्रेस की वेबसाइट पर होस्टिंगर रेकमेंडेड है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये है wordpress.org। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लोग होस्टिंगर को रेकमेंड करते हैं कि होस्टिंगर की वेब होस्टिंग काफी अच्छी है। 2.5 मिलियन से ज्यादा क्लाइंट बेस है वर्ल्ड वाइड। तो होस्टिंगर काफी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है। और तो और इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं और कुछ स्पेशल कूपन कोड वगैरह मैं आपको दूंगा, जिससे आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब होस्टिंगर से वेब स्पेस और डोमेन लेने का फायदा क्या है? पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, saddamkasim.com/hostinger। ये एक डिस्काउंट लिंक है। आपको सिंपली इस लिंक को टाइप करना है। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक को टाइप करोगे आप सीधा होस्टिंगर के होम पेज पर आ जाओगे। नाउ आपको जाना है सर्विसेज में। यहाँ पे काफी सारे होस्टिंग प्लान, अदर प्रोडक्ट्स भी दिए हैं होस्टिंगर के। आपको कौन सा चूज करना है मैं समझाता हूँ। हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे एक प्लान दिया हुआ है मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वू कॉमर्स। तो बेसिकली ये वो होस्टिंग प्लान है जो स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स
वेबसाइट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स काफी ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं। इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे दो प्राइसिंग प्लान दिए हैं, एक है बिजनेस प्लस एआई और दूसरा क्लाउड स्टार्टअप प्लस एआई। मैं आपको रेकमेंड करूंगा भी महंगे वाले पे मत जाओ, स्टार्ट कर रहे हो सस्ते वाले प्लान के साथ चलेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। पहली चीज तो ये है, इसकी मंथली कॉस्ट काफी कम है और इस पर भी अभी 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मैं आपको दिलवाने वाला हूं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, पहले देखते हैं यहां पे 50 वेबसाइट्स लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लान में एक से ज्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं, अप टू 50 ई कॉमर्स वेबसाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में आपने एक वेबसाइट बनाई है, कल आपको एक और वेबसाइट बनानी है, परसों एक और वेबसाइट बनानी है, तो आप अलग अलग डोमेन्स के ऊपर अप टू 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं इस होस्टिंग प्लान में। आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लान में आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है 1 साल के लिए। 5 Node.js वेब एप्स भी आप यहां पे होस्ट कर सकते हैं। इस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा और ये भी काफी कमाल की चीज है। और हर एक वेबसाइट के लिए आप 5 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं। 50 GB के NVMe स्टोरेज आपको मिल जाता है और इस प्लान में आपको AI भी मिलता है। एक कोडी AI है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करवा सकते हो। आप हजारों प्रोडक्ट्स बना सकते हो। कोडी AI होस्टिंग की तरफ से ऑफिशियल AI टूल लॉन्च किया गया और इस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें डिटेल मैंने समझाया कोडी AI आपके लिए क्या क्या चीजें कर सकता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही कोडी AI आपको इस वाले प्लान में मिलता है, इसमें भी मिलता है और काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्लान ई कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहाँ पे बिलिंग पीरियड होता है। आप जो वेब होस्टिंग लेने वाले हो अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, 1 महीना, 1 साल, 2 साल या 4 साल, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कभी भी 1 मंथ या 12 मंथ मत लीजिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। आप या तो 24 मंथ चूज करें या 48 मंथ चूज करें। जैसे मान लीजिए मैंने 48 मंथ चूज किया है, मतलब 4 साल के लिए मैं बिल्कुल फुर्सत हो जाऊंगा। हर साल होस्टिंग के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो आपने तो 4 साल के पैसे एक साथ पे कर रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको फ्री डोमेन तो मिलता ही है, 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको मिल जाती है। प्लस अगर आप यहां पे गौर करेंगे, 10,756 रुपए दिखा रहा है इंडियन रुपीज में, जिसमें आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक डोमेन फ्री मिला है और फ्री SSL भी आपको मिलता है हर एक वेबसाइट के लिए। SSL क्या होता है, अगर आप यहां पे गौर करेंगे, सबसे टॉप पे एक ताले जैसा सिंबल बना हुआ है, क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आता है, कनेक्शन सिक्योर। बेसिकली ये SSL की वजह से होता है कि आपकी वेबसाइट पर HTTPS लग करके आता है स्टार्टिंग में, जो आपकी वेबसाइट के ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कस्टमर में ट्रस्ट भी बिल्ड करने का काम करता है। तो ये फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंगर हर एक वेबसाइट के लिए देता है और वो सब कुछ इंक्लूडेड है इस वाले प्लान में। सो अभी यहाँ पे कूपन कोड दिखा रहा है, इसको फिलहाल हटाएंगे। एक दूसरा कूपन कोड हम यहाँ पे डालते हैं, तो हैव अ कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए SK20। इस कूपन कोड की हेल्प से आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये आप देखिए 2,390 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। अब 4 साल की होस्टिंग आपको पड़ रही है सिर्फ 9,561 रुपए में। अगर इतना बजट नहीं है आपको, तो आप एटलीस्ट 24 मंथ जरूर सेलेक्ट करें और देखिए 24 मंथ की जो होस्टिंग 5,740 रुपए के आसपास की पड़ती है। 2 साल के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे, अपने बजट के हिसाब से देख लेना। और तो और अगर आप 24 मंथ या 48 मंथ का बिलिंग पीरियड चूज करके होस्टिंग लेते हैं, तो मैं अपने एंड से एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो एज अ गिफ्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी टीम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, वूकॉमर्स वेबसाइट पे एक्टिवेट करके देगी, लेकिन हाँ, एक वेबसाइट पर 1 साल के लिए। तो प्रोसेस सिंपल सा है। सबसे पहले आपको हमारा रेफरल लिंक यूज करना है, जो डिस्काउंट लिंक मैंने आपको दिया था saddamkasim.com/hostinger। ये सारा प्रोसेस कीजिएगा, चेकआउट पेज पे आके कूपन कोड अप्लाई कर देना, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अकाउंट क्रिएट करेंगे और जब आप पेमेंट कर देंगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है भी कि आपने हमसे ये वाला प्लान लिया हुआ है। एक इनवॉइस आपको आएगी, उसका स्नैपशॉट लेकर के आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप नंबर और सारे स्टेप्स मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, तो मेरी टीम को आप रीच आउट करेंगे। पहले मेरी टीम वेरीफाई करेगी भाई कि आपने 24 मंथ या 48 मंथ का प्लान लिया है या नहीं। अगर लिया होगा तो फिर आपको हमारे एंड से जो प्रीमियम प्लगइन है वो दे दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है वेब होस्टिंग लेने का। अब बात आती है भाई कि हमें फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। हमने वेब होस्टिंग तो ले ली है, अब फ्री वाला जो डोमेन हमें मिला है वो कैसे क्लेम किया जाएगा। तो उसके लिए हमें अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लॉग इन करना होगा। hostinger.in HOSTINGER.in
इस बार आपको hostinger.in टाइप करना है अगर आप इंडिया से हैं। अगर इंडिया के बाहर से हैं तो फिर अपनी कंट्री का जो भी कोड है वो लगाइएगा, जैसे कि hostinger.com आप टाइप कीजिए, मोस्टली वही काम करता है इंडिया के बाहर। तो एंटर पुश करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। तो मैं फटाफट अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट, कुछ इस तरह का ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब यहीं पे एक बड़ा सा बटन बन के आ रहा होगा, क्लेम योर फ्री डोमेन या गेट योर फ्री डोमेन, या तो आप उस पर क्लिक कर देना या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो डोमेन्स वाला एक मेन्यू दिया है, गेट अ न्यू डोमेन पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए लेना है, जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता हो या आपके आइडिया से मिलता जुलता हो, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पर सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ wearly.com, मान लेते हैं भाई ये वाला डोमेन नेम मुझे अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए चाहिए, सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर इस डोमेन को किसी और ने पहले से नहीं ले रखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या मैसेज लिख करके आ रहा है, wearly.com इज ऑलरेडी टेकन, किसी और ने पहले से ही ले रखा है, तो मैं इस डोमेन को नहीं ले सकता, लेकिन हाँ दूसरे एक्सटेंशन के साथ जरूर ले सकता हूँ या फिर कुछ मिलता जुलता डोमेन नेम ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, wearly.store चेक करता हूँ कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच लिख करके आ रहा है, wearly.store, ये डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे दिखा रहा है भाई 89 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक कर देना, एक नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है और डोमेन नेम आपका हो जाएगा। मेरे एंड पे मैं एक काम करूंगा, इस डोमेन नेम को ऑफिशियली यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ। तो 89 रुपीज यहाँ दिखा रहा है, चेकआउट पेज पे चलते हैं, देखते हैं फाइनल प्राइस कितना आता है। 125 रुपए 60 पैसे का ये वाला डोमेन नेम पड़ रहा है, wearly.store। अच्छा, .store जो है ना ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट .com महंगा पड़ता है, तकरीबन 800-900 रुपए पर ईयर के आसपास की कॉस्ट आती है। तो एक्सटेंशन के हिसाब से भी प्राइसेस होते हैं, ये .com .store ये डोमेन एक्सटेंशंस वगैरह कहलाते हैं। चलिए इस डोमेन नेम को ले लेते हैं। सो मैंने जस्ट अभी डोमेन के लिए पेमेंट किया है और जैसे देखो पेमेंट होगा ना, मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, मतलब मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, अपना नाम, घर का एड्रेस वगैरह, ताकि डोमेन नेम मेरे एड्रेस पे मेरे नाम पे रजिस्टर हो सके। सो यहाँ पे आप देखो मेरी डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड है, कह रहा है भाई सारी डिटेल क्या कंफर्म है, क्या इसी नाम पे रजिस्टर कर दूं। तो मैं सिंपली फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, बट आपके सामने बड़ा सा फॉर्म आएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। सो अभी डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। ऑलराइट, सो डोमेन नेम मेरा हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि क्या आपको एक वेबसाइट बनानी है या फिर एक वेब ऐप बनाना है। वेब ऐप एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं करना है, हमें वेबसाइट बनानी है ना। तो या तो हमें सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे या फिर इस स्क्रीन को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्किप पे क्लिक करूंगा, हम वापस होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आ गए। हमारे प्लान के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम कर लिया है और होस्टिंग प्लान भी ले लिया ई कॉमर्स के हिसाब से। अब मुझे एक बिजनेस ईमेल बनाना है ना, मैंने आपको पहले बोला था एक फ्री बिजनेस ईमेल बना सकते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम पेमेंट गेटवे वगैरह साइन अप करते हैं। अब फ्री वाला बिजनेस ईमेल आखिर कैसे बनेगा, पहले एक काम करते हैं, मैं आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लेकर चलता हूँ। ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। जस्ट अभी हमने एक डोमेन नेम लिया है, तो आपका डोमेन नेम कहाँ पे दिखाई देगा, डोमेन पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे देखो जैसा मेरा डोमेन नेम दिख रहा है ना, wearly.store, इसी तरह से आपका भी डोमेन नेम दिख रहा होगा। आपको सिंपली मैनेज पे क्लिक करना होगा, तो ये वाला पेज फिर से आपके सामने आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे ईमेल्स दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है क्लेम योर फ्री ईमेल। इसका मतलब ये है कि आपको फ्री ईमेल मिला है, आप उसे क्लेम कीजिए अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन आप बिजनेस ईमेल तभी बना पाएंगे जब आप अपने डोमेन नेम को वेबसाइट के लिए यूज कर चुके होंगे, यानी कि आपके डोमेन पे वेबसाइट आपने बना ली है, उसके बाद ही बिजनेस ईमेल बनता है। तो अभी अगर मैं आपको डोमेन नेम ओपन करके दिखाऊं, wearly.store है ना, यही डोमेन नेम मैंने लिया है। एंटर पुश करेंगे तो यहाँ पे होस्टिंगर का पेज आ रहा है। एक होस्टिंगर ने लैंडिंग पेज यहाँ पे लगा दिया है, डिफॉल्ट पेज लगा दिया है कि भाई एरर पेज से तो बेहतर ही लग रहा है। जब यहाँ हम वेबसाइट बना लेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ई कॉमर्स वगैरह सेटअप करेंगे, तो हमारी अपनी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए इसको कैसे करते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप है सेटिंग अप द एनवायरमेंट। ये वाला भी पेंडिंग है, बिजनेस ईमेल वाला हम बाद में क्रिएट करेंगे। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, देन वूकॉमर्स एक प्लगइन है, शॉपिंग कार्ट प्लगइन है, इसे इंस्टॉल करेंगे और एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पहले आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जाइए। नाउ यहां पे दिया हुआ है वेबसाइट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। जितनी भी वेबसाइट आपने अभी तक बना रखी होंगी सब यहां पे दिखाई देगी। आपके एंड पे खाली आएगा, मैंने काफी सारी वेबसाइट्स पहले से बनाई है तो उनकी लिस्टिंग यहां पर है, बट कोई इशू नहीं है।
ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपको यहां चूज करना होगा वर्डप्रेस। नाउ इस स्क्रीन पे आप अपनी वर्डप्रेस या ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। भाई आप ई कॉमर्स स्टोर चलाओगे तो एज अ एडमिन आप बैकएंड पैनल में या एडमिन पैनल में लॉगिन भी तो करोगे ना, तो वो लॉगिन डिटेल आप यहां पर क्रिएट करोगे। अपना एक ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहां पर कोई भी ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट पे आप क्लिक कीजिए। इस लास्ट स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, जिस डोमेन पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मेरे एंड पे मैं यहां पे टाइप करूंगा wearly.store। ओके, तो यहां पे साफ साफ दिखा रहा है wearly.store ओन्ड, मतलब मैं इसका मालिक हूं। सेलेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे, वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो अभी जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स भी है जो सिर्फ 199 रुपए का है। अगर आप पूरा वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब आप सीखेंगे भाई आपको डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज भी होंगी, तो मेरी टीम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप। तो आप चाहें तो मेरा वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स सिर्फ 199 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है एंड ऑलमोस्ट 5 में से 4.8 स्टार रेटिंग्स हैं। तो चलिए वापस आते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे वर्डप्रेस सक्सेसफुली मेरे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। हालांकि अभी यहाँ पे होस्टिंगर की तरफ से एक टेम्परेरी डोमेन नेम असाइन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इस वाले डोमेन को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है प्रोसेस अभी बैकएंड में चल रही है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, ताकि जितनी बैकएंड में प्रोसेस है, जैसे कि SSL इंस्टॉल हो रहा है, SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, आपकी वेबसाइट में इस तरह का लॉक सिंबल लग करके आएगा जिसमें लिखा होगा कनेक्शन सिक्योर। इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इस तरह की काफी सारे फीचर्स हैं जो होस्टिंगर बैकएंड में आपके डोमेन पर, आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर रहा होता है। 5 से 10 मिनट का हमें टाइम देना है। अभी एक काम करते हैं, इस डोमेन को यहां से कॉपी करते हैं और प्राइवेट विंडो में से ओपन करके हम देखते हैं, शायद ये इंस्टॉल हो गया हो। ये आप देखो, है ना, यहाँ पर एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है, लिखा हुआ है ब्लॉग। अभी होस्टिंगर का पेज नहीं आ रहा है और सबसे टॉप पे क्या लिखा है, wearly.store, हमारा डोमेन नेम, मतलब मेरा डोमेन नेम। तो आपका भी डोमेन नेम इस तरह से एक वेबसाइट दिखा रहा होगा। अभी ये वेबसाइट बहुत बोरिंग सी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, इस प्राइवेट विंडो को बंद करके इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करते हैं। कहीं ना कहीं कैश मेमोरी का इशू था, है ना। अब अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आखिर कैसे एक्सेस किया जाएगा, हम इस प्रीवियस वाले विंडो को बंद कर देते हैं। अपनी वेबसाइट का बैकएंड एक्सेस करने के लिए आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना है ये /, देन आप लिखेंगे WP -ADMIN। इस तरह का स्ट्रक्चर रहने वाला है आपके डोमेन के एडमिन पैनल का। क्या रहेगा, आपका डोमेन नेम, देन /, देन WP या -admin। एंटर पुश करेंगे, ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। सेम वही यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे क्रिएट किया था। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहां पे टाइप करूंगा और पासवर्ड भी एंटर कर देंगे। ओके, लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन और सेव कर देते हैं इसे। सो ये हमारे सामने आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। क्या लिखा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, सबसे ऊपर लिखा है डैशबोर्ड और ये हमारा डोमेन नेम है। ये जो स्क्रीन है ना, इसे हम बैकएंड पैनल भी कह सकते हैं या एडमिन पैनल भी कहते हैं। यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज की जाती है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस वाला सेक्शन दिया है, आप जितने चाहें उतने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉप पे, जितने चाहें उतने पेजेस क्रिएट कीजिए। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से आप अलग अलग थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करते हैं। काफी सारे फ्री प्लगइन्स हैं, पेड प्लगइन्स हैं, वो हम यहां से इंस्टॉल करेंगे। यूजर्स वाले सेक्शन में आपके कस्टमर का सारा डेटा वगैरह रहता है, तो सारी चीजें हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है, अब बारी आती है वूकॉमर्स की। ये वूकॉमर्स आखिर है क्या बवाल। वूकॉमर्स एक प्लगइन है। हम चलते हैं प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहां पे पहले सर्च करते हैं वूकॉमर्स, ऑल वन वर्ड, ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। वूकॉमर्स एक तरह का छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्लगइन को हम जैसे ही सेटअप करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, शॉपिंग कार्ट के सारे फीचर्स जैसे कि ऐड टू कार्ट बटन, क्वांटिटी बॉक्स, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, बिलिंग फॉर्म, शिपिंग फॉर्म, ऑर्डर मैनेजमेंट, सारी चीजें ये एक प्लगइन कर देता है। बस आपको इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहला प्लगइन हमारे सामने क्या है, वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कौन है, ये ऑथर है जिसने
प्लगइन को बनाया है। आप देखिए 7 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस। इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, 7 मिलियन मतलब 70 लाख वेबसाइट्स पर ये प्लगइन अभी इंस्टॉल्ड है और ऑलमोस्ट 4.8 स्टार रेटिंग है इस प्लगइन का। तो इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। काफी बढ़िया ये प्लगइन है, ऑल इन वन ई कॉमर्स सॉल्यूशन है ये। ओके, इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होगा या तो ये सेटअप मांगेगा या ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट में सेटअप हो जाएगा। अभी आई थिंक नई अपडेट के हिसाब से अब वूकॉमर्स जो प्लगइन है वो खुद से सारी चीजें सेटअप कर देता है। जैसे ही मैंने वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट किया, एक बार पेजेस में चल के देखते हैं हम कौन कौन से पेजेस ने क्रिएट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ट पेज, ये शॉपिंग कार्ट वाला पेज, जैसे होस्टिंगर पे था ना कार्ट पेज, वही पेज यहाँ पे भी इसने क्रिएट किया है। आगे एक टैग लगा हुआ है कार्ट पेज। चेकआउट नाम का एक पेज इसने क्रिएट किया है और इसने इसको मेंशन भी कर दिया है भाई कि ये एक चेकआउट पेज है। देन माय अकाउंट पेज वूकॉमर्स क्रिएट कर देता है। इसके बाद रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी क्रिएट करता है एंड शॉप पेज क्रिएट करता है। टोटल 4 से 5 पेजेस वूकॉमर्स प्लगइन क्रिएट करता है। किसी भी पेज को हमें डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये सिस्टम पेजेस होते हैं। डिलीट वैसे ट्रैश पे क्लिक करोगे हो जाएगा, लेकिन हाँ, जितने भी वूकॉमर्स वाले पेजेस हैं किसी भी पेज को आप डिलीट नहीं करेंगे वरना ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है। अब एक काम करते हैं, न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, wearly.store। देखते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है। अभी तो खैर कैश्ड वर्जन है, एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो ये आप देखिए, अब यहाँ पे एक बेसिक सा हेडर तो आ रहा है, यहाँ पर माय अकाउंट का एक आइकन आ गया, एक शॉपिंग कार्ट वाला मेन्यू भी आ गया है ना। इस तरह कार्ट मेन्यू आपने काफी सारे वेबसाइट्स पर देखा होगा, मिंत्रा पे भी है, अमेजन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। अब हमारी वेबसाइट में भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, हमें एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है। अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट एकदम अनऑर्गेनाइज्ड दिख रही है, अच्छी नहीं लग रही है ना। थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट के डिजाइन को डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, किस तरह की कलर थीम वगैरह रहने वाली है। अब वैसे बहुत सारी पेड थीम्स भी हैं, फ्री थीम्स भी हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे फ्री थीम से और लास्ट में मैं आपको कुछ पेड थीम्स के नाम बताऊंगा जिससे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट और भी ज्यादा एलिगेंट दिखाई देती है। अब फ्री थीम कैसे इंस्टॉल की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे अपीयरेंस का एक ऑप्शन दिया है। जैसे आप माउस होवर करेंगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन थीम्स ऑप्शन। नाउ यहाँ पे 3 थीम पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसको छोड़ देते हैं। ऐड थीम पे क्लिक कीजिए। अब ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है जहां पे बहुत सारी आपको फ्री थीम्स देखने को मिलती हैं। ये थीम का नाम है, जैसे ब्लॉक्सी है, जनरेट प्रेस है, 2022 नाम की थीम है, नेवी थीम है, यूनिबिज थीम है, मनीषा थीम है। ऐसे ही एक थीम है एस्ट्रा। ये काफ़ी लाइट वेटेड थीम है जिसकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट या बेसिक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट तो बना ही सकते हैं, प्लस आपकी वेबसाइट काफ़ी लाइट वेटेड रहती है। तो इस थीम को मोस्टली मैं यूज़ करूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है तो बढ़िया रहेगा, आपकी वेबसाइट अच्छी बन जाएगी। इसे इंस्टॉल करके जैसे ही मैं थीम को एक्टिवेट करूंगा, एक्टिवेट करने के बाद आप देखना अब मैं इस फ्रंट पेज को, इसे हम फ्रंट पेज कहते हैं, फ्रंट एंड भी कहते हैं, जो हर एक यूजर को दिखाई देता है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, डिजाइन देखो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो एस्ट्रा थीम ने बेसिकली क्या किया, हमारी अनऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया है। अब हमें समझ में आ रहा है भाई ये वाला जो एरिया है ना, ऊपर व्हाइट वाला एरिया, ये हेडर एरिया है। यहाँ पे हम लोगो पुट कर देंगे, यहाँ मेन्यू है, यहाँ पे मेन्यू आइकन वगैरह क्रिएट करेंगे। जो बॉटम वाला एरिया है ये फुटर एरिया हो गया, और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है ये बॉडी एरिया कहलाता है। इसमें आप किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करोगे या आपके प्रोडक्ट्स वगैरह यहीं पे दिखाई देते हैं। तो एस्ट्रा थीम हमारी एक अनऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। चलते हैं वापस बैकएंड में, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आने हैं, फिलहाल इसे हम बंद कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसे भी बंद करते हैं, इसे बंद करते हैं। सो राइट नाउ एक थीम यहाँ पे एक्टिव है जिसका नाम है एस्ट्रा थीम। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है, हमें कुछ ई कॉमर्स की सेटिंग्स करनी होंगी, जैसे कि स्टोर की करेंसी क्या रहने वाली है, स्टोर में अपना एड्रेस डालना होगा हमें, देन टैक्स सेटअप करेंगे, शिपिंग चार्जेस हम क्या लेने वाले हैं कस्टमर से वो हम सेटअप करेंगे, न्यू ऑर्डर का नोटिफिकेशन कहाँ पे जाएगा, किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो आखिर वो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा हमें, वो सेटअप करेंगे, कूपन्स एंड डिस्काउंट वगैरह भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए ई कॉमर्स की सेटिंग्स कहाँ मिलेंगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यहां दिया हुआ है वू कॉमर्स। जैसे आप माउस होवर करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी सेटिंग्स दी होती हैं। जनरल टैब में आप अपने स्टोर का एड्रेस वगैरह यहाँ फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ, लेन नंबर 123 लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल देते हैं दिल्ली एंड कंट्री हो जाएगा इंडिया। इंडिया में क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा, ये रहा दिल्ली। एंड जिप कोड या पोस्ट कोड है 110092।
इसके बाद इस ऑप्शन को फिलहाल छोड़ दीजिए। नाउ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है इनेबल टैक्सेस। अगर आप टैक्स वगैरह चार्ज करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, तो जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके पेज को सेव करेंगे तो यहाँ पर एक नया सेक्शन आ जाएगा टैक्स वाला, जहाँ आप अपना टैक्स वगैरह सेटअप कर सकते हो। जीएसटी है, जो भी टैक्स वगैरह आपको कस्टमर से लेना है। एंड इनेबल कूपन का एक ऑप्शन यहाँ दिया है, ये ऑप्शन पहले से ही इनेबल्ड है, जिससे आप अपने कस्टमर्स के लिए कूपन कोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया करेंसी सेट करने का। बाय डिफॉल्ट यूएस डॉलर्स हमारे स्टोर की करेंसी है, हम यहाँ से किसी भी तरह की करेंसी को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर इंडियन रुपीज में सेल करना है तो हम सिंपली INDIA टाइप करेंगे, ये आ गया INR का सिंबल यहाँ पे। तो अब हमारे स्टोर की करेंसी क्या हो गई है, इंडियन रुपीज हो चुकी है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, तो एक काम तो हमने यहाँ पे कर लिया। अगला काम मुझे क्या करना था, टैक्स एंड शिपिंग चार्जेस को सेटअप करना है। टैक्स का देखिए यहाँ पे एक नया टैब आ चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है बस, प्राइसेस एंटर्ड विथ टैक्स। आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, मान लीजिए आपने टी शर्ट वाला प्रोडक्ट क्रिएट किया है और उसका प्राइस आपने रखा है 1000 रुपए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, येस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब जो आपने 1000 रुपए प्राइस सेट किया है उसमें टैक्स क्या पहले से इंक्लूडेड रहेगा? अगर हाँ तो आप इस ऑप्शन को चूज करना, मतलब जो प्राइस आप सेट कर रहे हैं प्रोडक्ट का उसमें टैक्स पहले से इंक्लूडेड है, तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल्ड रखेंगे। या फिर अगर आपको चेकआउट पेज पे टैक्स प्राइस अलग से चार्ज करना है, 1000 रुपए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, बट जब कस्टमर चेकआउट पेज पे जाएगा तो वहां पे 5%, 10% जो भी टैक्स हमने सेट किया होगा उतना चार्जेस उसको अलग से पे करना होगा। अगर ऐसा केस आपके साथ में है तो फिर आपको यहां पे नो रखना है कि भाई मैं जो प्राइस एंटर करूंगा उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा, यानी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स रहने वाला है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं स्टैंडर्ड रेट्स पर। इसको फिलहाल लीव कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट्स पे आप अपना टैक्स वगैरह सेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं हर एक ऑर्डर पे 5% का जीएसटी चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे इंसर्ट रो पे क्लिक करूंगा, कंट्री कोड में टाइप करेंगे इंडिया, IN, तो ये आ गया इंडिया का कोड है IN। एंड देखते हैं इंडिया कहाँ है, ये रहा इंडिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टेट में स्टार रहने दीजिए, पोस्ट कोड में स्टार रहने देंगे, सिटी में स्टार। इन तीनों स्टार्स का मतलब क्या है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, स्टार का मतलब ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स के अंदर ऑल सिटीज, ऑल पोस्ट कोड, सब कुछ मतलब स्टार ही रहने देना है। यहाँ पे जीएसटी कितना मुझे चार्ज करना है, मान लेते हैं 5%, तो मैं सिंपली 5 यहाँ पे टाइप करूंगा, परसेंटेज पहले से ही यूनिट रहती है। टैक्स का नाम क्या लिख के आया कस्टमर के सामने, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जीएसटी लिख के आएगा, उसके सामने कैपिटल में कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, इसके बाद क्या आपको 5% जीएसटी शिपिंग चार्जेस पे भी लेना है? अगर आपकी शिपिंग फीस 40 रुपए है तो क्या 40 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा? अगर हाँ तो शिपिंग वाला चेकबॉक्स इनेबल रहेगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। कंपाउंड वाले को आपको इनेबल कर देना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो हमने 5% का जीएसटी यहां पे सेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, शिपिंग चार्जेस सेट करना है। भाई कितना हम शिपिंग डिलीवरी चार्ज कस्टमर से लेने वाले हैं, तो शिपिंग के लिए अलग से सेटिंग दी है इस वाले टैब पे शिपिंग। सबसे पहले आपको एक शिपिंग जोन ऐड करना होता है, तो ऐड शिपिंग जोन पे हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं डिलीवरी सिर्फ इंडिया के अंदर ही करूंगा, तो यहाँ पे जोन नेम टाइप करना होगा हमें, INDIA इंडिया, एंड देन यहाँ पे भी हम टाइप कर देंगे इंडिया। एवरीवेयर हटा दीजिए एंड एशिया में चलते हैं। एशिया में या फिर एक काम करते हैं, मैनुअली टाइप करते हैं इंडिया, ये आ गया इंडिया ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो अब देखो इंडिया यहाँ पे सेलेक्टेड हो चुका है। तो पहली चीज क्या होती है कि हमें जोन नेम सेलेक्ट करना होता है। अब इस पे हम शिपिंग प्राइस वगैरह सेट करेंगे, तो ऐड शिपिंग मेथड पे मैंने क्लिक किया, फ्लैट रेट मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जो भी टाइटल आपको लिखना है शिपिंग का वो आप लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिपिंग चार्जेस, ठीक है, टैक्सेबल नहीं रहेगा तो नन कर दीजिए। और कितना चार्ज लेना है, मान लेते हैं 40 रुपये में डिलीवरी चार्ज कस्टमर से लूंगा हर एक ऑर्डर पे। क्रिएट एंड सेव मैंने क्लिक कर दिया, तो 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लग जाएगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, मेरी वेबसाइट पर रात को 2 बजे ऑर्डर आया। अब भाई हर टाइम तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करके बैठूंगा नहीं कि ऑर्डर देखता रहूं, तो आखिर कोई तो ऐसा मीडियम होना चाहिए ना जहां पे वो नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके स्टोर पे एक नया ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो हम यहाँ पे ईमेल ऑर्डर नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा, हमें तुरंत एक ईमेल आ जाएगा। तो ईमेल की सेटिंग कहां पे होती है, ये देखिए, ये दिया हुआ है ईमेल्स वाला एक सेक्शन। ओके, अब यहां पे काफी सारे नोटिफिकेशंस के लिए ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि न्यू ऑर्डर का नोटिफिकेशन किस पर जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसने एडमिन वाला ईमेल मेरा ले ही लिया है, मतलब जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो इस वाले ईमेल पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आप अपना ईमेल चेंज करना चाहते हैं कि भाई मेरा जो नोटिफिकेशन आएगा वो इस ईमेल पे ना आए, किसी दूसरे ईमेल पे जाए, तो आप सिंपली मैनेज पे क्लिक
क्लिक करना, नया पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। रिसिपेंट में आप अपना नया ईमेल एड्रेस टाइप करके और यहां आपको सेव कर देना होगा। तो अब आपके नए ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशंस जाने लग जाएंगे। तो हमने ईमेल ऑर्डर नोटिफिकेशन भी सेटअप कर लिया। अब बात आती है कूपन्स एंड डिस्काउंट की। आपने अक्सर देखा होगा मिंत्रा वाले अलग कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं या अमेजन वाले अलग कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में ये कूपन कोड अमेजन कंपनी खुद बना रही है अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को लुभाने के लिए कि भाई ऑर्डर वैल्यू बढ़े, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ऑर्डर प्लेस करें। तो हम अपने कूपन कोड खुद क्रिएट करते हैं और फिर कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। कूपन कोड आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपको ऊपर जाना होगा और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वूकॉमर्स के अंडर में आपको दिखाई देगा कूपन्स वाला सेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहां से आप नए कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कूपन कोड आप बना सकते हैं और कंडीशन के हिसाब से कूपन कोड काम भी करता है। तो नया कूपन कोड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड न्यू कूपन पे। इस वाले बॉक्स के अंदर हम अपना खुद का कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे न्यू ईयर सेल मान लीजिए मुझे चलानी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ NEWY 50। मान लेते हैं मैं 50% का डिस्काउंट देना है न्यू ईयर पे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक कूपन कोड कुछ इस तरह का बना दिया। कूपन कोड के बीच में स्पेस नहीं आता है, वन वर्ड का रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, स्पेशल सिंबल इसमें नहीं आएगा। अब नीचे यहाँ पे आप चाहें तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी खैर जरूरत नहीं है। कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। पहली चीज क्या दिया है, जनरल टैब दिया है। डिस्काउंट टाइप, आप डिस्काउंट टाइप किस तरह देना चाहते हैं, क्या वो परसेंटेज डिस्काउंट रहेगा या कार्ड पे डिस्काउंट रहेगा या पर प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्काउंट रहेगा। मान लेते हैं मैं 50% का डिस्काउंट देने वाला हूं, तो मैं यहां पे चूज करूंगा परसेंटेज डिस्काउंट और कितना डिस्काउंट देना है, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट देना, 50। तो यहां पे टाइप कर देंगे 5050, किसमें, कूपन अमाउंट वाले बॉक्स में, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन से। ये कूपन कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर भी हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक डेट लगा सकते हैं, जैसे आज 20 तारीख है, मान लेते हैं भाई 31 तारीख को ये कूपन कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या चूज किया, 31 दिसंबर 2025। अब ये कूपन अपने आप एक्सपायर हो जाएगा जब 31 दिसंबर क्रॉस हो जाएगा। अगर आप इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड रखना चाहते हैं, मतलब कभी कूपन कोड एक्सपायर ही ना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे डेट को मत सेलेक्ट कीजिए, ठीक। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से काम करता है। देन चलते हैं यूसेज रेस्ट्रिक्शन में। यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ये कूपन कोड मिनिमम कितने अमाउंट के ऑर्डर पे काम करे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ भाई कम से कम 500 का ऑर्डर अगर होगा तो ये कूपन कोड 50% का डिस्काउंट देगा। आप मैक्सिमम स्पेंड की लिमिट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देन प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप ये कूपन कोड वैलिड कर सकते हैं भाई कि पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट पे कूपन कोड काम करे एंड सो ऑन। फिलहाल अभी इतना ही करने के बाद हमने पब्लिश कर दिया। हमारा एक नया कूपन कोड बन चुका है न्यू Y50 के नाम से, ठीक, जो 50% का डिस्काउंट देने वाला है कस्टमर को अगर ऑर्डर वैल्यू 500 या उससे ज्यादा है। तो अब अपने प्लान के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं भाई हमने तीसरा मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ मॉड्यूल इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स। इसमें हम प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट करना सीखेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंपल प्रोडक्ट और एक डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे बनाई जाती है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला एक टैब दिया होता है, जैसे आप इस पे माउस होवर करोगे तो यहाँ पे एक कैटेगरीज वाला ऑप्शन आता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी कैटेगरीज बना सकते हैं। ये कैटेगरी होती क्या है ई कॉमर्स में, मैं आपको मिंत्रा की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, myntra.com। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इंडिया में काफी पॉपुलर है, हम सभी जानते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे सबसे ऊपर ये मेन लिखा है, मेन के अंदर मेन के ही सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब मेन में भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टॉप वियर हो गया, शूज हो गए, स्नीकर्स हो गया, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, फॉर्मल्स हो गए, कैजुअल वियर हो गया, बॉटम वियर हो गया। तो बेसिकली मेन एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि एक मेन प्रोडक्ट कैटेगरी है। इसके अंदर सब कैटेगरीज ये वाली आती है, जैसे कि टॉप वियर। इसके अंदर भी एक और सब कैटेगरी आ रही है, टी शर्ट्स, देन कैजुअल शर्ट्स एंड सो ऑन। सिमिलरली मैन एक पेरेंट मेन कैटेगरी है, इसके अंदर इसकी सब कैटेगरी बॉटम वियर आ रही है, इसके अंदर सब कैटेगरी फुटवियर आ रही है, स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वियर आ रही है। सिमिलरली दूसरी भी पेरेंट कैटेगरीज हैं जैसे कि वुमेन। अब वुमेन कैटेगरी के अंदर सिर्फ वुमेन्स के प्रोडक्ट्स ही हमें दिखाई देंगे। तो वुमेन एक मेन पेरेंट कैटेगरी हो गई और इसके अंदर सब कैटेगरीज जैसे कि इंडियन एंड फ्यूजन वियर, वेस्टर्न वियर। वेस्टर्न वियर में सिर्फ वेस्टर्न वियर के कपड़े ही लिस्टेड आउट होंगे। सिमिलरली फुटवियर में सिर्फ फुटवियर ही रहने वाला है। देन किड्स की कैटेगरी है, ये एक मेन पेरेंट कैटेगरी है, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज है। तो इस तरह की कैटेगरीज हम भी अपने स्टोर में अपनी वेबसाइट में बनाएंगे। चलिए कैसे बनाते हैं। कैटेगरी का नाम आपको इस वाले बॉक्स में रखना होता है, जैसे मैं यहां पर रख देता हूं मेन, जो कि एक मेन पेरेंट कैटेगरी बनने वाली है। बस नेम फील्ड में आपको सिंपली लिख देना है कैटेगरी का नाम एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे हमने क्लिक किया, कैटेगरी बनके तैयार हो गई। सिमिलरली WOMEN वुमेन एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे फिर से हमने क्लिक किया, एक नई कैटेगरी बन गई वुमेन नाम की। इसके बाद KIDS किड्स,
एंट्री पुश करेंगे तब भी बन जाती है। एंड देन एक्सेसरीज, ये स्पेलिंग होती है। तो जितनी चाहे उतनी कैटेगरीज आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लो वुमेन है, वुमेन के अंडर में मुझे एक सब कैटेगरी बनानी है टी शर्ट नाम की। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा TSHIRT शर्ट, टी शर्ट। और ये किस में जानी चाहिए? वुमेन मेन कैटेगरी के अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में टी शर्ट की क्या चूज कर लूंगा? वुमेन चूज करूंगा। यानी अब क्या होगा, ये टी शर्ट की पेरेंट कैटेगरी वुमेन है। जैसे ही मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, देखो वुमेन के नीचे यहाँ पे एक डैश लग के आ गया, फिर टी शर्ट लिखा है, मतलब वुमेन की ये सब कैटेगरी बन चुकी है। तो इसी तरह से आप जितनी चाहें उतनी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। चलिए अब एक रियल प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे। एकदम रियल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? प्रोडक्ट्स वाला टैब है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऐड न्यू प्रोडक्ट। एक बार मैं एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड पे वापस चलता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ कहाँ से आएगा। प्रोडक्ट पे देखो ये दिया होता है ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक। क्लिक किया हमने इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला बॉक्स क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट नेम का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम रहने वाला है। तो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया है कैजुअल कॉटन टॉप। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस वाले बॉक्स में आप प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल आप इस वाले बॉक्स के अंदर रखेंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसको मैंने सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे प्रोडक्ट डिटेल है, ऐसे हम ऐसे बोल्ड कर सकते हैं। अवेलेबल साइजेस को हमने बोल्ड कर दिया, एंड इसको भी हम बोल्ड कर देंगे लाइक दिस। देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब इस प्रोडक्ट डेटा वाले बॉक्स के अंदर आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे। तो यहाँ पर रेगुलर प्राइस का बॉक्स दिया है, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे 1000 रुपए में, ठीक। तो मैंने 1000 रुपीज यहाँ पे प्राइस सेट कर दिया। अगर कुछ डिस्काउंट आपको देना है, मान लो डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जैसे 999 तो नहीं, 1 रुपए कम हो जाएगा, मान लो 899। अब 1000 रुपए की जगह कस्टमर आपको 899 रुपीज ही पे करेगा, मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस है, जो प्रोडक्ट पेज पे दिखाई भी देगा। देन इसके बाद प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आता है। इसके अंदर थोड़ी बहुत जानकारी आप प्रोडक्ट के बारे में रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ना, चलो इसे ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और इसको मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर पहले आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है, जिस कैटेगरी के अंदर हमारी टी शर्ट वाला प्रोडक्ट जाने वाला है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक लेडीज का टॉप वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब लेडीज टॉप टी शर्ट जो होता है वो प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है वो वुमेन के अंदर टी शर्ट वाली कैटेगरी में ही जाएगा। देन स्क्रॉल अप करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? प्रोडक्ट इमेज। आप सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स में जाना, सेलेक्ट फाइल्स पे गए और अपने कंप्यूटर से हम प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये वाली एक इमेज है जो टी शर्ट है बेसिकली, तो चलो इसे अपलोड करते हैं। देन सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज आ गई। इसके बाद यहाँ पर पब्लिश या फिर अपडेट का बटन आएगा, सिंपली क्लिक कर देना और आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे लिंक दिया है ना, राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ई कॉमर्स प्रोडक्ट बन करके आ गया। ये प्रोडक्ट की इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, किस कैटेगरी में हमने लिस्ट किया इस प्रोडक्ट को वो भी आ गया, प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, ये क्वांटिटी बॉक्स और ऐड टू कार्ट बटन ये पहले से ही वो कॉमर्स की तरफ से लग करके आता है, आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ता। और प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिखाई देगा। और जितने भी लोग आगे चल के इस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे वो सारे रिव्यूज यहां पर अपने आप अपडेट होते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट पेज कहलाता है, इसे हम सिंगल प्रोडक्ट पेज भी कहते हैं, ठीक। अब इसका डिजाइन इतना मजेदार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको हम और ठीक कर सकते हैं कस्टमाइज वगैरह करके, बट प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग काम कर रही है, प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हो गया। व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कार्ट पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहां पे प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा। यहीं पे क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कीजिए, कस्टमर अपना शिपिंग एड्रेस वगैरह फिल कर देगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी देखो दिखा रहा है, सब टोटल 899 है। वैसे भी ये कह रहा है अभी कि अपना एड्रेस एंटर करो तभी डिलीवरी चार्ज ये कैलकुलेट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। काम करते हैं, इंडिया यहाँ पे चूज करते हैं, ये आ गया इंडिया। यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर दूंगा, सद्दाम कासिम, एंड डमी एड्रेस डाल देते हैं फिलहाल अभी। देन सिटी डाल देंगे सतना मध्य प्रदेश, देन 485001। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड डाला है तो उसके बेसिस पे खुद से कैलकुलेट कर लिए कितना शिपिंग चार्ज होना चाहिए। वैसे हमने ग्लोबली 40 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज लगाया हुआ है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सब टोटल 899 हुआ, शिपिंग चार्जेस कितना हो 40 रुपीज़, और जीएसटी इसके हिसाब से 5% कितना हो जाता है 899 का 44.95 पैसे। तो टोटल कस्टमर को इतना पे करना होगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं। तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स बनाना बहुत आसान है। जिन लोगों को लगता है ना कॉम्प्लेक्स है, देखा आपने कितना ईजी है। मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी
अभी तक नहीं लिखा है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने एक सिंपल प्रोडक्ट तो बना लिया। इस तरह का प्रोडक्ट बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, शॉप पेज पे चलें एक बार, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सिंपल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की इमेज आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, एक फिक्स्ड प्राइस आ गया। कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप पेमेंट कंफर्म करने के बाद उसको ऑर्डर या प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिए, दैट्स इट। ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया। दूसरी टाइप का प्रोडक्ट होता है डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसे कस्टमर बाय करेगा और बाय करने के बाद जैसी पेमेंट कर देगा तो कस्टमर को उसका डिजिटली एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपको फिजिकली उस प्रोडक्ट को कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर करवाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट हुआ, कस्टमर या तो उस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकता है अपने कंप्यूटर पे, या फिर आप उसे डिजिटली या ऑनलाइन एक्सेस दे देंगे। फिजिकल डिलीवरी यहां पे नहीं होती है। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि एक ई बुक हो सकती है पीडीएफ में, है ना, सॉन्ग हो सकता है MP3 फाइल में। MP3 फाइल को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ने पेमेंट किया, सीधे डाउनलोड कर लेगा अपने कंप्यूटर पे। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। चलिए इसको कैसे क्रिएट करना है वो दिखाता हूं आपको। एक बार एक काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक बनाए होंगे वो सारे यहां पे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल एक दिख रहा है। अब नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके। यहां पे प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जैसे कि एक ई बुक है, सनशाइन ई बुक, ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देना जो भी आपको लिखना हो। एक प्राइस हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मान लेते हैं 99 रुपए में इसको मैं बेचूंगा, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, सिंपल प्रोडक्ट तो है ही, साथ ही साथ में ये एक वर्चुअल प्रोडक्ट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा, प्लस कस्टमर इसको डाउनलोड कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। जैसे ही आप डाउनलोडेबल चेकबॉक्स को इनेबल करोगे, यहाँ पे एक नई फील्ड आपको दिखाई देगी, डाउनलोडेबल फाइल्स, ऐड फाइल। आप यहाँ से वो फाइल ऐड कर दीजिए जिस फाइल को आप कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो फाइल का नाम मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, सनशाइन ई बुक डाउनलोड, मान लो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया। और वो फाइल भी तो मुझे प्रोवाइड करवानी है ना, तो चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, देन जाएंगे अपलोड फाइल्स में, कोई भी एक इमेज या कुछ भी पड़ा होगा मेरे पास उसे मैं सेट कर दूंगा। देखते हैं, डमी डेटा मेरे पास पड़ा है, चलो ओपन किया, तो इसको मैं लगा दूंगा एज अ फाइल डाउनलोड में। जैसी पेमेंट होगा कस्टमर को इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं भाई कितनी बार डाउनलोड कर सकता है कस्टमर, और डाउनलोडेबल लिंक एक टाइम बाद अगर एक्सपायर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज वगैरह डाल दीजिए। फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से आप लिख लेना। यहाँ पे कैटेगरी नहीं दी है, तो एक नई कैटेगरी आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स। एंटर पुश किया, एक डिजिटल प्रोडक्ट नाम की नई कैटेगरी बन गई। चेक्ड है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट इस वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। प्रोडक्ट की इमेज भी हमें सेट करनी है, तो मेरे पास फिलहाल कोई इमेज नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए गूगल से एक इमेज निकाल लेता हूँ, ई बुक। सो ये एक इमेज मैंने यहाँ से निकाली है, अपलोड पे जा करके इसी इमेज को अपलोड कर लेंगे, सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक। मान लेते हैं ये मेरे पास जो इमेज मैंने अपलोड की है ये हमारी ई बुक की एक मेन प्रोडक्ट इमेज है। पब्लिश कर दिया, एक डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। अगर मैं न्यू टैब में आपको ओपन करके दिखाऊं, ये रहा वो प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, व्यू कार्ट पे गए, ओके, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, हमारे पास फिलहाल अभी कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब कस्टमर पे कैसे करेगा, इवन यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी तक का ऑप्शन हमने इनेबल नहीं किया है। तो हमारे प्लान के हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन कहीं पे किया था, लगता करना भूल गया हूँ मैं, एक और होना चाहिए था सेक्शन, COD इनेबल, है ना, ये भी होना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड भी इनेबल होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं है, पेमेंट मेथड कैसे इनेबल करेंगे, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में पेमेंट्स दिया होता है। इसके बाद आपको जाना होगा टेक ऑफलाइन पेमेंट्स पे, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर दीजिए, दैट्स इट, बस इनेबल कर दिया। अब जैसे ही मैं चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूंगा, कहाँ गया चेकआउट पेज, तो आपको पे ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखो दिखाई देगा, ये रहा कैश ऑन डिलीवरी आ गया ना। एक काम करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और ये आप देखो कुछ इस तरह से ऑर्डर प्लेस होता है। कस्टमर के एंड पे मैसेज लिख के आएगा, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, सारी डिटेल्स वगैरह दी होती है। ये रैंडमली ऑर्डर नंबर भी जनरेट करके देता है, किस डेट में ऑर्डर प्लेस किया गया एंड सो ऑन। अब बात आती है एडमिन की पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एडमिन को कैसे पता चलेगा या उसे कस्टमर की डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स वगैरह कहाँ मिलेगी। तो मेरे प्लान में ये ऑलरेडी शामिल है। जब हम लास्ट मॉड्यूल पे पहुंचेंगे तब हम देखेंगे भाई कस्टमर्स और ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ, जो कि है होम पेज। अपने होम पेज को हमें रेडी करना होगा।
राइट नाउ अगर मैं अपनी मेन डोमेन को ओपन करूं wearly.store तो यहाँ पे साफ सा लिख के आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ई कॉमर्स टाइप का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमें एक पेज बनाना होगा होम नाम का, और उस पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। उस पेज में हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स आप क्रिएट करेंगे उसे कहीं पे भी कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन कस्टमर सपोर्ट सेक्शन कैसे क्रिएट करना है वो हम इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। चलिए, नया पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा। देखो, पेजेस का सेक्शन दिया है ना, आपको सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करना है। एक पॉपअप आपके सामने आएगा, इसे बंद कर दीजिए। ऐड टाइटल में आपको पेज का नाम यहाँ पे टाइप करना है, HOME होम। देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एस्ट्रा थीम की सेटिंग दी है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। आपको इस सेटिंग में जाकर के कंटेनर लेआउट कर देना है फुल विद, एंड देन साइड बार कर देना है नो साइड बार, एंड डिसेबल एलिमेंट्स में करना होगा डिसेबल बैनर एरिया। ये तीनों ऑप्शन हर एक पेज पे आपको सेट करने होते हैं। पब्लिश पे क्लिक कर दिया, हमारा होम पेज यहाँ पे बन चुका है, लेकिन एक ब्लैंक पेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज है, क्योंकि हमने किसी भी तरह का कंटेंट अभी तक इस पेज पे क्रिएट नहीं किया है। अब बारी आती है कि अपने होम पेज को आखिर डिजाइन कैसे किया जाए। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, किसी भी तरह का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। गटनबर्ग एक पेज बिल्डर है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर प्लगइन, जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के अमेजिंग वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और उस पेज बिल्डर का नाम क्या है, एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो सिंपली चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस के लोगो पे आप क्लिक कीजिए, एक बार लीव पेज पे क्लिक कर दीजिए। अब नया प्लगइन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, प्लगइन्स में आपको जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। एलिमेंटर के दो वर्जन होते हैं, एक है एलिमेंटर का फ्री वर्जन और दूसरा है एलिमेंटर का पेड वर्जन। एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो आपको यहीं से मिल जाएगा, सिंपली सर्च कीजिए ELEMENTOR एलिमेंटर। और एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन आपकी वेबसाइट पे मौजूद होगा। तो पहले हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है, फिर एलिमेंटर प्रो मेरी टीम आपको एक्टिवेट करके देगी। तो सिंपली एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल करके हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो एक्टिवेट हो गया। अब मैं फटाफट ऐड प्लगइन पे जाके एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल कर लेता हूं। आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है, क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस एक दिन में रिकॉर्ड कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सो अभी मैंने एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट कर लिया, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे एक होम पेज क्रिएट करना है जिसमें एक हीरो सेक्शन बनाऊंगा, फिर कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्प्ले करेंगे, एंड कस्टमर सपोर्ट सेक्शन हम बनाने वाले हैं। हमारा एक ब्लैंक पेज पब्लिश हो चुका है जिसका नाम है होम। यहाँ पे हमने किसी भी तरह कंटेंट अभी तक बनाया नहीं है, इसलिए कंटेंट दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हीरो सेक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया है एडिट विथ एलिमेंटर का एक बटन। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज को एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से एडिट कर पाएंगे या क्रिएट कर पाएंगे, मतलब कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो हम सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देते हैं और एक नई स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। ये देखिए, ये एक पॉपअप आ गया है और ये है एलिमेंटर की स्क्रीन। लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, इन्हें हम विजेट्स भी कहते हैं। जैसे कि ये दिया है हेडिंग एलिमेंट। जब आपको हेडिंग लिखनी है अपने पेज पर तो आप हेडिंग एलिमेंट का यूज करेंगे। अगर आपको अपने पेज पर कोई इमेज दिखानी है तो उस केस में हम इमेज एलिमेंट यूज करते हैं। सिमिलरली कोई वीडियो दिखाना है, यूट्यूब का वीडियो है, विमियो का वीडियो है, या फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वेब पेज पर, तो फिर आप वीडियो एलिमेंट का यूज करेंगे। इसी तरह से काफी सारे यहां पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये सेक्शन दिया हुआ है प्रो वाला, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये काफी प्रीमियम एलिमेंट्स है, काफी प्रीमियम विजेट्स हैं। ये सिर्फ आपको तभी मिलेंगे जब आप एलिमेंटर प्रो अपनी वेबसाइट पे यूज करेंगे। तो अभी राइट नाउ मैंने एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रीमियम विजेट्स अनलॉक हो चुके हैं। मैं लॉगिन वाला फीचर लगा सकता हूं, वर्डप्रेस मेन्यू अपने हिसाब से कहीं पे भी दिखा सकता हूं, एनिमेटेड हेडिंग वगैरह यूज कर सकता हूं, प्राइस टेबल क्रिएट कर सकता हूं, और भी काफी सारे विजेट्स हैं जो एलिमेंटर प्रो ने मुझे दिए हैं। अब जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है, ये है हमारा वही ब्लैंक एरिया जो पेज पे दिया हुआ था, ये वाला एरिया। ये तो जो कुछ भी आप यहां पे क्रिएट करोगे ना, वो सब कुछ आपको यहां पे दिखाई देगा। अच्छा, ये सब चीजें हैं क्या, आप इन्हें सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हेडिंग लिखनी है तो मैं सिंपली हेडिंग उठा के यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए, एक डमी हेडिंग लिख करके आ गई है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हेडिंग की सेटिंग भी ओपन है। इस बॉक्स में आप जो कुछ भी लिख दोगे वो यहां पे लिख जाएगा। जैसे मैं मान लो अपना नाम लिख देता हूं, सद्दाम कासिम। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा,
टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया होता है। इस चेंजेस को सेव करने के लिए हमेशा हमें पेज को पब्लिश करना है। जब मैंने पब्लिश कर दिया तो ये चेंजेस परमानेंटली सेव हो गया है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे ये नहीं हटेगा। अब अगर मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करूं एक बार तो आप देखना यहां पे मेरा नाम लिख करके आ जाएगा, है ना। तो ये बॉडी एरिया है, जो कुछ भी आप यहां क्रिएट करोगे वो सब कुछ यहां पे अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। तो अब चलिए हीरो सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब ये हीरो सेक्शन होता क्या है, राइट नाउ हमारे सामने एक पेज है होम नाम का, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा होम पेज बनेगा, यानी जब वेबसाइट लोड होगी सबसे पहले जो पेज लोड होगा यूजर के सामने उसे हम होम पेज कह सकते हैं। अब जब होम पेज लोड होगा तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सेक्शन कस्टमर को दिखाई देगा, फिर चाहे वो एक इमेज है, बटन है, हेडिंग है, उस सेक्शन को हम हीरो सेक्शन कहेंगे। यानी कि हमारे होम पेज का सबसे टॉप वाला जो कुछ भी कंटेंट है, जो कुछ भी कंटेनर है, उसे हम हीरो सेक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। पहले चीज तो इस वाले कंटेनर को हम डिलीट करेंगे। अब यहां से चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि हम यहां से डिजाइनिंग वाला पार्ट भी कवर अप करने वाले हैं कि हमारा पेज आखिर कैसे डिजाइन होगा। भाई इमेज को राइट में दिखाना है, हेडिंग को लेफ्ट में दिखाना है, बटन हेडिंग के नीचे आना चाहिए, ये सारी चीजें आखिर कैसे डिफाइन होती है। तो यहां पर देखो प्लस पे पहले आप क्लिक करना। अब एलिमेंटर में एक चीज दी होती है फ्लेक्स बॉक्स, बेसिकली एक तरह का कंटेनर होता है। ये कंटेनर इन द सेंस जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर ही तो मैं माउस रखूंगा ना, इस टेबल के ऊपर ही मोबाइल फोन रख सकता हूं। तो हमें एक बेस चाहिए जिसमें हम एलिमेंट्स क्रिएट कर सकें, यानी कि हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम इमेज रख सकें, जिसमें हम हेडिंग रख सकें, बटन रख सकें। ठीक, तो फ्लेक्स बॉक्स वही एक कंटेनर है। आप फ्लेक्स बॉक्स को चूज करेंगे। अब ये कहता है कि स्ट्रक्चर चूज करो, किस तरह का डिजाइन आपको क्रिएट करना है। क्या आपको ये वन कॉलम या सिंगल कंटेनर लेना है जिसमें आप एलिमेंट जो क्रिएट करेंगे, अगर आपने मान लीजिए हेडिंग रखी है अपने कंटेनर के अंदर तो एक हेडिंग आ जाएगी। फिर अगर आप दूसरा एलिमेंट लेते हो, जैसे मान लीजिए बटन लेते हो, तो बटन उसके या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, लेफ्ट या राइट में आप नहीं रख सकते। तो बेसिकली कंटेनर का स्ट्रक्चर यही चीज डिफाइन करता है। हम यहां पे एक काम करेंगे, इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ही चूज करते हैं। बाकी बाद में आपको और समझाऊंगा मैं कि इस एरो वगैरह का मतलब क्या है। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, पिंक कलर से इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक ना, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ही आप एलिमेंट ड्रॉप करते हो। एलिमेंट का मतलब अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूं तो ये सारे एलिमेंट है, हेडिंग एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं। ठीक, तो चलिए पहली चीज तो मैं हेडिंग इसके अंदर लिखना चाहता हूं, तो मैं सिंपली हेडिंग को यहां से ड्रैग करूंगा और इसमें देखिए जैसे मैं लेकर के आऊंगा ना, यहां पे जो डार्क सी पिंक लाइन बन के आ रही है, इसका मतलब जैसे आप ड्रॉप करेंगे ये हेडिंग एलिमेंट इस जगह पर ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए ड्रॉप हो गया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे हम एक अच्छी सी हेडिंग लिख देते हैं जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हिसाब से रहनी चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ यहां पे लिख देता हूं, फैशन फॉर एवरीडे फॉर मेन एंड वुमेन। और मैं चाहता हूं कि फॉर मेन एंड वुमेन स्टाइल जो है ये नीचे आ जाए, नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो यहां पे एक छोटा सा हमें BR टैग लगाना है। ये एक HTML का टैग होता है, बस इतना आप लिख दोगे ना तो लाइन ब्रेक हो जाती है। ये देखिए, फैशन फॉर एवरीडे फॉर मेन एंड वुमेन। पब्लिश कर देते हैं ताकि एटलीस्ट इतने चेंजेस तो हमारे सेव हो जाएं। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। मैंने अपना नाम डिलीट किया था, वो नाम हट गया और नई हेडिंग हमारे सामने आ गई, है ना। कितना आसान है। इसकी स्टाइलिंग मुझे करनी है। भाई फॉन्ट कलर पसंद नहीं आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सब कुछ स्टाइलिंग का पार्ट होता है। और एलिमेंटर में स्टाइल के लिए एक सेपरेट टैब दिया होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सारे स्टाइलिंग वाली सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे नीचे दिया हुआ है टेक्स्ट कलर, ब्लू है, देखो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, कलर बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो सा कलर आपको लगाना हो हेडिंग के फॉन्ट में वो आप यहां से लगा सकते हो। मैं ब्लैक चूज करूंगा, देखिए पूरा का पूरा फॉन्ट ही ब्लैक हो गया, है ना। नाउ अब चलते हैं टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में फॉन्ट स्टाइलिंग की सारी सेटिंग दी होती है, फॉन्ट साइज की सेटिंग वगैरह दी होती है। आप यहाँ साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये पिक्सल में इसकी यूनिट रहेगी, 34 पिक्सल इतना बड़ा होता है। और भी अगर आपको चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से करना। फॉन्ट फैमिली में आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काफी सारे गूगल फॉन्ट दिए हैं, मैं यूज करूंगा अर्बनिस्ट। ये फॉन्ट मुझे काफी सही लगता है। अर्बनिस्ट फॉन्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपको फॉन्ट की थिकनेस बढ़ानी है, फॉन्ट लग रहा है पतला है, भाई थोड़ा सा थिक करना है, मतलब थोड़ा मोटा दिखाई दे, तो यहां पे ऑप्शन दिया है वेट का। अभी 600 सेमी बोल्ड में इतना मोटा दिखाई देगा। अगर आप इसको 700 करेंगे थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, ये 800 करेंगे और थिक हो जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लेना, जितना आपको थिक रखना होता थिक रख लीजिएगा। ठीक, इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं एंड देन फिर से अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करेंगे।
ये देखिए हेडिंग कितनी जल्दी हमने चेंज कर ली है। अब इसके नीचे एक और हेडिंग हम लिखेंगे। तो चलिए अब आपको एक जुगाड़ दिखाता हूं मैं। आपको दोबारा फिर से यहां पे जाके हेडिंग ले करके और दोबारा सारी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहां पे एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। आप इस पूरी हेडिंग को डुप्लीकेट कर सकते हैं। सेम टू सेम हेडिंग डुप्लीकेट हो जाएगी। ये देखिए ना, ऊपर वाली हेडिंग फिर से डुप्लीकेट हो गई। अब नीचे वाले हेडिंग के टेक्स्ट को आपको चेंज करना है तो सिंपली इस पेंसिल पे लेफ्ट क्लिक कीजिए तो इस वाली हेडिंग की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि फैशन डील्स ऑन दिस फेस्टिव सीजन 2026-27, जो भी ईयर आपको डालना आप डाल सकते हो। देन चलते हैं स्टाइल में, टाइपोग्राफी में जाते हैं। यहां से पहले इसका फॉन्ट वेट कम कर देंगे 500, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना सही रहेगा। एंड जो फॉन्ट का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं रखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। तो हल्का सा ऐसे डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक। तो थोड़ा देखिए ऊपर से डिफरेंट भी हो गया। अब इसके नीचे मैं एक बटन दिखाना चाहता हूं, शॉप नाउ बटन, ठीक। तो चलिए बटन कैसे क्रिएट करते हैं। यहां पे पहले से बटन दिया हुआ है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये जो मोटी वाली थिक लाइन है ना, ये आना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा भाई कहाँ पर आपका बटन ड्रॉप होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन नीचे आ रही है ना, नीचे वाली हेडिंग के, मैं यहाँ पे सिंपली अपना माउस का क्लिक छोड़ दूंगा और बटन हमारा इस तरह से बन करके आ गया, ठीक। अब बटन की सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। ये दिया हुआ है टेक्स्ट वाला बॉक्स, इसमें भी लिखा है क्लिक हियर, बटन पे भी लिखा है क्लिक हियर। तो भाई हमें क्लियर हो चुका है, जो कुछ आप इस बटन में लिख देंगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, शॉप नाउ। देखिए बटन पे लिख गया शॉप नाउ, है ना। अब बटन क्लिक करने पे कौन सा लिंक ओपन होना चाहिए, शॉप वाले पेज का लिंक ओपन होना चाहिए। तो देखिए यहां पे लिंक वाला बॉक्स है, इसके अंदर हम शॉप वाले पेज का लिंक डालेंगे। अब ये शॉप पेज का लिंक हमें कहां से मिलेगा। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड कैसे ओपन करते हैं फिर से आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूं मैं। जो भी हमारा मेन डोमेन नेम है, जैसे कि मेरा है wearly.store, इसके आगे लगाएंगे / देन WP-ADMIN, ये लिखना होता है। जो आपका डोमेन नेम है वो आप टाइप कर देना, देन /WP-admin, ठीक। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब शॉप पेज का मुझे लिंक निकालना है, तो हम जाएंगे पेजेस में और ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस की लिस्ट हमारे सामने आ गई। ये रहा शॉप पेज, है ना। जैसे ही आप शॉप पेज में माउस होवर करते हैं तो यहां पे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है व्यू का, व्यू पे राइट क्लिक कीजिए और यहां पे ऑप्शन आता है कॉपी लिंक या कॉपी पेज लिंक। बस इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। तो हमने शॉप वाले पेज का लिंक कॉपी कर लिया है। वापस चलते हैं, यहां पर इस बॉक्स के अंदर हैशटैग को हटाएंगे और उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। ये आ गया शॉप पेज का लिंक, सिंपल है। इतना करने के बाद एक बार पब्लिश कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। फ्रंट पेज कैसे ओपन होगा, wearly.store, जो मेरा डोमेन है, इसको मैंने एंटर किया तो मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए नाउ हमारे सामने होम वाला पेज ये है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा हमारे होम पेज का फ्रंट एंड ओपन हो गया ना। यही वाले डिजाइन अभी हम कर रहे हैं ना। अब जैसे ही मैं शॉप नाउ पे क्लिक करता हूं, देखिए शॉप वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये कुछ डमी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले ही क्रिएट कर लिए हैं। तो शॉप पेज पर सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक अपने स्टोर में क्रिएट किए होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स शॉप वाले पेज पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम बटन क्रिएट करते हैं, उसमें लिंक लगाते हैं। वापस चलते हैं, अब इस बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली जाए। मैं इस बटन का कलर चेंज करना चाहता हूं, ग्रीन से थोड़ा सा मरून टाइप करेंगे। ऑब्वियस सी बात है वो स्टाइलिंग का पार्ट होगा, है ना। तो हम जाएंगे बटन की सेटिंग में स्टाइल वाले टैब पर। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, ठीक। तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से कलर आप चेंज कर सकते हैं। सो देखते हैं मरून कलर कौन सा कलर होगा भाई, कुछ इस टाइप का होगा क्या। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा आई डोंट नो मरून है क्या है, बट ठीक है ये कलर काफी अच्छा लग रहा है। अगली चीज क्या है, अगर आप गौर करेंगे इस बटन के जो कॉर्नर्स है ना थोड़े से राउंडेड हैं, इसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। एक बटन के 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। चारों कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड, मतलब चारों में बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है। अगर हम बॉर्डर रेडियस को 0 कर दें तो उस केस में कॉर्नर्स जो है एकदम शार्प हो जाएंगे। देखिए यहां पे सेटिंग दी होती है पहले से ही बॉर्डर रेडियस की, बटन की सेटिंग में। तो 4 बॉक्सेस दिए हैं, टॉप के लिए, राइट के लिए, बॉटम के लिए एंड लेफ्ट के लिए। इसका मतलब क्या है, बटन का टॉप, बटन का राइट, बटन का बॉटम, बटन का लेफ्ट, चारों में भी कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब एलिमेंटर ने पहले से ही बटन में कुछ डिफॉल्ट बॉर्डर रेडियस की वैल्यू सेट कर रखी है जो हमें यहां पे नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे टॉप की वैल्यू सेट कर देता हूं 0। जैसे ही मैंने 0 सेट किया, देखिए बटन पे अगर आप गौर करेंगे, वो पब्लिश करके मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो बेटर समझ में आएगा।
देखो बटन के कॉर्नर्स एकदम शार्प हो गए है ना, जो राउंडनेस थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब बॉर्डर रेडियस हमने 0 सेट कर दिया है। लेकिन यहां पे एक चीज गौर करने वाली है, मैंने सिर्फ टॉप वाले बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर की थी बट सभी में वैल्यूज एक साथ एंटर हो गई। ऐसा कैसे हुआ? यहां पे एक आइकन होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर का। इसका मतलब यह है कि सारे बॉक्सेस को एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर देता है। अगर ये आइकन चेक्ड है तो सारी वैल्यूज या तो एक साथ बढ़ेगी या एक साथ घटेगी, इस तरह से। ठीक, अगर आपको इंडिपेंडेंट करना है हर एक वैल्यू को तो फिर इस आइकन को अनचेक करना होता है। अब अनचेक कर दिया, अगर मैं लेफ्ट की बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊंगा तो आप देखिए बटन पे लेफ्ट में सिर्फ बॉर्डर रेडियस लग गई है, बाकी टॉप राइट बॉटम में किसी भी तरह की कोई बॉर्डर रेडियस नहीं है। इन द सेम वे हम चाहें तो राइट की बॉर्डर रेडियस भी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए बटन का डिजाइन भी चेंज हो गया है ना, इस टाइप का हमने बटन क्रिएट कर लिया। तो बॉर्डर रेडियस से आप बटन को शेप भी दे सकते हैं। अगर मैं पब्लिश करूं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखिएगा बटन का डिजाइन कैसा आएगा। काफी अच्छा लग रहा है, लीफ टाइप का लग रहा है। एक नोकिया का फोन पहले ऐसा आया करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेक्शन थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, क्यों ना एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे लगाई जाए, किसी मॉडल की इमेज लगा दें हम, ताकि ये सेक्शन थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए एक काम करते हैं, जो हमने कंटेनर लिया है बड़ा वाला जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट रखे गए हैं, उस कंटेनर के बैकग्राउंड में एक बड़ी सी बैनर इमेज लगा देते हैं। तो कंटेनर की सेटिंग कैसे ओपन होगी? कंटेनर की सेटिंग ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे 6 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं ना, राइट क्लिक करो एंड एडिट कंटेनर पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे अब कंटेनर की सेटिंग आपके सामने ओपन हो चुकी है। कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आपको कंटेनर की स्टाइलिंग वाली सेटिंग पे जाना होगा। यहां पे बैकग्राउंड टैब में दिया होता है बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक को इनेबल कीजिए, देन आपको ये इमेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब या तो आप इमेज एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं या फिर आप बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक सॉलिड कलर रखना है तो आप सॉलिड कलर यहां से ऐसे लगा सकते हो। कलर चेंज करना है अपने हिसाब से आप देख लेना, या तो आप कलर लगा सकते हो या फिर क्लियर कर दो यहां से, कोई इमेज भी आप लगा सकते हो। हम सिंपली चूज इमेज पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पे गए और मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ी सी इमेज ये है जिसका साइज है 1920 बाय 600 पिक्सल, मतलब 1920 पिक्सल विद है और 600 पिक्सल हाइट है। एक बड़ी सी बैनर इमेज है मॉडल के साथ में, मैंने सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड में देखिए मॉडल की इमेज आ गई है। अगली चीज क्या है, अभी इमेज प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं दिख रही है। इसका रीजन ये है कि कंटेंट हमने जितना रखा होगा ना इस कंटेनर में, कंटेनर की हाइट सिर्फ उतनी ही डिफाइन होगी। अगर एलिमेंट्स ज्यादा होंगे इस कंटेनर में, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं 2-4 बटन और रख दूं, 2-4 हेडिंग्स और रख दूं, तो कंटेनर की हाइट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए इस बटन को मैं डुप्लीकेट कर दूं तो देखिए बैकग्राउंड से मॉडल थोड़ी सी और दिखने लग गई, और डुप्लीकेट करूंगा मैं तो और दिखने लग जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जितना कंटेंट आप रखेंगे कंटेनर के अंदर, कंटेनर की हाइट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और ये मॉडल क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने कंटेनर में एज अ बैकग्राउंड सेट किया है इस मॉडल वाली इमेज को, तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा बैकग्राउंड रिवील होता रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है भाई मुझे कंटेंट इतना ही रखना है बस, उस केस में हाइट कैसे बढ़ाऊंगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंटेनर की सेटिंग में जाओ, यहां पे लेआउट में जाना। लेआउट में एक ऑप्शन दिया होता है मिनिमम हाइट का, कि कम से कम कितनी हाइट आपको दिखानी है अपने कंटेनर की। तो मैं यहां से हाइट को इंक्रीज कर दूंगा कि भाई कम से कम इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए मेरे कंटेनर की। तो मैंने इतनी हाइट इंक्रीज कर दी है। अब पब्लिश कर देते हैं इस पेज को। अब अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए आप, कुछ इस तरह का आपका ये पेज दिखाई देगा, है ना। अब अगली प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे सामने? प्रॉब्लम ये है कि पूरा कंटेंट जो है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, नीचे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है ना, जो हेडिंग है, जो दूसरी हेडिंग है एंड बटन है, ये तीनों सेंटर में आ जाए एकदम, ताकि इक्वल एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर और नीचे रहे, तब ये काफी सही लगेगा। तो चलिए इसको भी फिक्स करते हैं। इसके लिए एक बेसिक सी सेटिंग दी होती है। कंटेनर में आपको जाना है, कंटेनर में देखिए यहां पे दिया होता है जस्टिफाई कंटेंट। जहां पर आपने मिनिमम हाइट सेट की है ना, उसके नीचे यहां पे दिया जस्टिफाई कंटेंट, आप इसको कर दीजिए सेंटर। तो इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट होगा वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। फिर से पब्लिश करते हैं और फिर से एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। ये देखिए अब ये काफी सही लग रहा है, लेकिन अभी राइट नाउ एक दिक्कत और आ रही है। मॉडल की इमेज एकदम बीचों बीच में आ गई है। मैं चाहता हूं मॉडल थोड़ी सी राइट में शिफ्ट हो जाए, तो कुछ और सेटिंग्स वगैरह देखते हैं इस इमेज की। चलते हैं वापस स्टाइल में। किसके स्टाइल में? कंटेनर के स्टाइल में है। और यहां पर देखिए क्या दिया है, इमेज रेजोल्यूशन फुल ठीक है, पोजीशन कर दीजिए सेंटर सेंटर
एंड देन अटैचमेंट में कुछ नहीं करेंगे, रिपीट में कर देंगे नो रिपीट, एंड डिस्प्ले साइज में कर देंगे कवर, ताकि अपने इस कंटेनर को प्रॉपर तरीके से कवर कर ले। या फिर अगर आप कंटेन करोगे तो कंटेनर के अंदर आ जाएगी, बट यहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ गया, क्योंकि ये इमेज इतनी चौड़ी नहीं है कि मेरी स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से ऑक्यूपाई कर सके। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, कवर ही चूज कर लूँगा, एंड देन पब्लिश करते हैं। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी ये कुछ इस तरह की इमेज दिखाई दे रही है, सेक्शन काफी सही लग रहा है, बट इमेज कट रही है, तो थोड़ी सी मुझे कंटेनर की हाइट और इंक्रीज करनी पड़ेगी। चलते हैं वापस लेआउट में और यहां से अपने कंटेनर की हाइट को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि मॉडल प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए। इतना सही है। ये जो हेडिंग है इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो हेडिंग की सेटिंग में आ गए। आप ये देखिए टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहां से थोड़ी सी हेडिंग बड़ी कर ली हमने, है ना। देन पब्लिश करते हैं, एंड देन अपने इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके हम देखेंगे। तो ये देखिए अभी काफी हद तक हमारा जो हीरो सेक्शन है वो अच्छा लग रहा है। हीरो सेक्शन बेसिकली हमारी वेबसाइट का सबसे टॉप वाला सेक्शन होता है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने हीरो सेक्शन तो क्रिएट कर लिया। अब अगली चीज क्या आती है, डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स एनीवेयर। अभी जो मैंने वर्डप्रेस के बैकएंड में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एंड ऑल प्रोडक्ट्स में चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने बना रखे हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं, एक बार फिर से आपके सामने होम पेज का फ्रंट पेज ओपन करूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाना चाहता हूँ। तो आखिर हम प्रोडक्ट्स कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। एलिमेंटर में इसके लिए भी एक एलिमेंट या एक विजेट अवेलेबल है। वापस चलते हैं एलिमेंटर में, फिर से इस प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स हम चूज करेंगे, एंड यहाँ पे हम फिर से चूज करेंगे फर्स्ट वाला ये स्ट्रक्चर। ठीक, तो हमारे सामने दूसरा कंटेनर आ गया। प्लस पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एलिमेंट्स की सारी लिस्ट ओपन हो जाती है, या फिर आप इस प्लस पे भी क्लिक करके ये लिस्ट ला सकते हैं। यहां पे हम सर्च करेंगे PRODUCT, बस प्रोडक्ट आप टाइप कर दीजिए। ये देखिए प्रोडक्ट्स वाला एक विजेट आ रहा है जो आपके सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बैकएंड में बना रखे हैं। इसे उठा करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, तो अपने आप देखो सारे प्रोडक्ट्स दिखने लग गए, है ना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बैकएंड में बना रखे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, अपने होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स आ गए, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बना रखे हैं। अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं चाहता हूं सबसे पहले ये जो हमारे सामने ड्रेसेस वाली कैटेगरी है ना, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कुछ। मैंने 3 कैटेगरीज यहाँ पे पहले से बना रखी हैं। एक मेन नाम की कैटेगरी है, एक ड्रेसेस बना रखी है जो कि वुमेन के अंदर ही आती है, और एक टी शर्ट वाली कैटेगरी है जो वुमेन के अंदर आती है। मतलब ड्रेसेस और टी शर्ट ये दोनों सब कैटेगरीज हैं वुमेन मेन कैटेगरी की, और एक मैन वाली मेन कैटेगरी है। तो अभी मैं चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट सिर्फ दिखाऊं जो ड्रेसेस के अंदर आते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैंने ड्रेसेस में लिस्ट कर रखा है, इसको भी मैंने ड्रेसेस में डाला है, इस वाले प्रोडक्ट को मैंने ड्रेसेस में लिखा हुआ है, सॉरी लिस्ट किया हुआ है, और इसको भी ड्रेसेस में ही लिस्ट किया है। सिर्फ ये 4 ड्रेसेस वाले प्रोडक्ट्स ही मैं दिखाना चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन होगा, आपको सिंपली प्रोडक्ट की सेटिंग में जाना है, एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट्स की सारी सेटिंग ओपन हो चुकी है ना। नाउ यहां पे आपको जाना है क्वेरी पर। क्वेरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड बाय। तो आप यहां पे सिंपली चूज करेंगे टर्म, एंड देन आफ्टर टर्म में आपको टाइप कर देना है DRESS, बस ड्रेस टाइप कीजिए, ये आ जाएगा ड्रेसेस। क्लिक करेंगे तो सिर्फ ड्रेसेस ही हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट्स वाला एक एलिमेंट हमने लिया है ना जिसकी सेटिंग ओपन है, इसको मैंने बताया है कि भाई आप इस टर्म के हिसाब से ही प्रोडक्ट बस डिस्प्ले करवाओ। और इस टर्म में मैंने क्या बता दिया कि ड्रेसेस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो ड्रेसेस वाली कैटेगरी के अंदर है, सिर्फ उन्हें यहाँ पे दिखाओ। तो इसने सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखाया है। अब थोड़ी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ब्लू कलर का है, अच्छा नहीं लग रहा है। यहां पे प्राइस है, ये भी सही नहीं लग रहा है। चलो इसको फिक्स करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा स्टाइल वाली सेटिंग पे, है ना। अब देखिए प्रोडक्ट के लिए अलग सेटिंग दी है, बॉक्स के लिए अलग है, और सेल फ्लैश के लिए अलग है। पहले प्रोडक्ट्स को हम एक्सपैंड करते हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पे टाइटल के लिए एक सेक्शन बना हुआ है, ये सारी सेटिंग टाइटल के लिए है। टाइटल का कलर क्या है, ब्लू। देखिए यहां पे ब्लू दिख रहा है, तो हम सिंपली इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक में। ये देखिए ब्लैक हो गया। ठीक, टाइटल का जो फॉन्ट स्टाइल है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको चेंज करते हैं। तो आपको जाना होगा टाइपोग्राफी में, यहाँ पे हम चूज करते हैं URBN, अर्बनिस्ट, काफी सही है। आपको जो सा फॉन्ट पसंद है वो चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला फॉन्ट मुझे काफी सही लगता है। तो फिलहाल मैंने टाइटल तो चलो फिक्स कर लिया है। अब बारी आती है प्राइस की। प्राइस भी सही नहीं लग रहा है, ब्लू कलर का अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइस के लिए भी अलग सेटिंग दी हुई है। हम प्राइस का कलर भी कर देते हैं ब्लैक। ये देखिए ब्लैक हो गया। और ये कौन सा प्राइस है, ये हमारा सेल वाला प्राइस है। रेगुलर प्राइस के लिए अलग सेटिंग दी होगी। ये देखिए ये रेगुलर प्राइस के लिए अलग सेटिंग दी है। अभी भी रेगुलर कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का, इसे भी कर दीजिए ब्लैक। ये लीजिए,
अब काफी हद तक सब कुछ ठीक ठाक दिखने लग गया। पब्लिश करके एक बार अपने इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा हीरो सेक्शन है और ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ पे जो हमने स्टाइलिंग करी हुई है वो भी आ गई है, ऐड टू कार्ट बटन भी आ रहा है। हम बटन का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखो बटन के अलग से सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। जैसे ऊपर यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये जैसा बटन दिया हुआ है ना, सेम वैसे ही बटन अगर हम यहाँ पे बना लें, मतलब डिजाइन भले सेम ना हो बट कलर वगैरह अगर ऐसा होगा तो थीम से मैच करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस बटन की सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पे ये जो बटन का हमने कलर सेट किया है, इसका कलर कोड जनरेट होता है। इस कलर कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। वापस आते हैं प्रोडक्ट वाले टैब पर, स्टाइल में गए और बटन की सेटिंग ये दी हुई है। तो बटन का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे सेट करूंगा। इस कलर कोड को हटा करके हम पेस्ट कर देंगे मरून वाला कलर कोड। ये देखिए, अब ये काफी हद तक इससे मैच करने लग गया। फिर से पब्लिश करेंगे एंड देन अगेन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। ये देखिए, बढ़िया तरीके से आ गया। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये फुली फंक्शनल हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं इस वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो इसका प्रोडक्ट पेज अपने आप ओपन होता है। ये देखिए, प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो मतलब फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अब अगली चीज, अगर आप यहां पे गौर करेंगे, ये कैटेगरी है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्राइस है, ऐड टू कार्ट बटन है, ये सब लेफ्ट में अलाइन हो गए हैं, जबकि इमेज जो है वो सेंटर में दिख रही है। तो क्यों ना हम सारी चीजों को सेंटर में ले आए, मतलब सेंटर अलाइनमेंट कर दें। इसकी भी सेटिंग दी हुई है। आप स्क्रॉल अप करेंगे, देखिए यहां पे दिया है अलाइनमेंट का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, आप सेंटर कर दीजिए तो पूरा कंटेंट सेंटर में अलाइन हो गया, है ना। ये भी काफी अच्छा फीचर है इसका। मतलब आपको कुछ भी कोडिंग के थ्रू नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ पहले से बना बनाया दिया हुआ है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए। अब इस सेक्शन के ऊपर या इस कंटेनर के ऊपर मैं एक और कंटेनर ऐड करना चाहता हूं और उसमें कुछ मैं चीजें दिखाना चाहता हूं, कस्टमर सपोर्ट वाली, या कस्टमर क्यों हमसे बाय करे। तो हम सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, यहां पे फिर से कंटेनर का ऑप्शन आ जाता है। प्लस पे मैंने क्लिक किया और अब की बार मैं 3 कॉलम वाला कंटेनर लूंगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे ऐसा कोई कंटेनर मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जिसमें 3 इक्वल कॉलम्स हो। यहां पे है 1, 2 एंड 3, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है उनकी विड्थ तो मुझे इक्वल दिख रही है, बट बीच वाले की विड्थ इक्वल नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस वाले कंटेनर को ही ले लेता हूं। ये आ गया हमारे सामने एक सिंगल कॉलम का कंटेनर। अब इसको मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि एक एलिमेंट मैं यहां पे दिखा सकूं, दूसरा एलिमेंट बीच में आ जाए और तीसरा एलिमेंट राइट में आ जाए। स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो प्लस पे क्लिक करते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर ले सकता हूं। देखिए यहां पे दिया हुआ कंटेनर, इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक कंटेनर आ गया जो ग्रे कलर से रिप्रेजेंट होता है। ग्रे बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, मतलब इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक इनर कंटेनर आ चुका है। इसी तरह से मैं इस कंटेनर पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू कंटेनर पर क्लिक करूंगा तो एक कंटेनर और आ गया एंड देन अगेन ऐड न्यू कंटेनर, एक कंटेनर और आ गया, है ना। तो बाहर वाले कंटेनर में टोटल कितने कंटेनर हैं? 3 कंटेनर हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन अब फिर से एक प्रॉब्लम मेरे सामने है। प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता था फर्स्ट वाला कंटेनर है वो लेफ्ट में आए, सेकंड वाला कंटेनर मिडिल में आए एंड थर्ड वाला कंटेनर राइट में आए। बट हमारे केस में क्या हो रहा है भाई, सारे वर्टिकली अरेंज हो गए हैं। क्यों ऐसा हुआ है, मैं बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन करके अब आपको समझाना चाहता हूं। आपको याद है वो एरो देखा था आपने, जब हमने स्ट्रक्चर चूज किया था तो एक एरो दिया हुआ था नीचे की तरफ, हमने उसी वाले स्ट्रक्चर को चूज किया था। वो एरो ये बताता है कि आप इस कंटेनर के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट लेंगे वो खुद से अपने आप को वर्टिकली ही अरेंज करेंगे। बट अगर आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऐसे एरो वाला स्ट्रक्चर चूज करना था, बट मैंने वो किया नहीं है। तो अभी भी हमारे पास चांस है उसको फिक्स करने का। मैं बाहर वाले कंटेनर सेटिंग में गया, लेआउट में देखिए यहां पे डायरेक्शन दिया होता है। अभी डायरेक्शन क्या दिया है, वर्टिकल दिया है। मैं यहां पे चूज करूंगा हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस कंटेनर के अंदर जितने भी इनर कंटेनर्स हैं, जितने भी इनर एलिमेंट्स हैं, वो सब खुद को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहां पे फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर हॉरिजॉन्टली अगल बगल आ गए, है ना। अब इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट यूज करने वाला हूं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम सर्च करेंगे IMAGE और ये आ गया एक विजेट जिसका नाम है इमेज बॉक्स। इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। इमेज बॉक्स कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होता है। इमेज बॉक्स में इमेज होगी, एक हेडिंग होती है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आप इमेज सेट कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर आप जो भी हेडिंग लिखोगे वो यहाँ पे लिख जाएगी और जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे वो सब कुछ यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इमेज को सेट करूंगा। चूज इमेज पे गए, अपलोड फाइल्स पे जाते हैं, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक किया और मेरे सामने 3 इमेजेस हैं। इन्हें मैं सीधा अपलोड करूंगा कहाँ
पे मीडिया लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले ये वाला हमारे सामने एक आइकन या इमेज सेलेक्टेड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इमेज ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी ना। हेडिंग चेंज कर देते हैं, तो इसके अंदर मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर्स अबव $130। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। एंड देन इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखना चाहो वो आप लिख देना। फिलहाल एक काम करता हूं, मैं कुछ टेक्स्ट यहां से हटा देता हूं, बस इतना ही फिलहाल इसको रहने दूंगा। अब अगली चीज क्या है, मैं चाहता हूं कि इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, हेडिंग यहां पे आ जाए एंड देन टेक्स्ट उसके नीचे आ जाए, मतलब इमेज लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें जाना होगा कहां पर, स्टाइल में। नीचे सेटिंग नहीं दी है, स्टाइल में देखो इमेज की पोजीशन का ऑप्शन दिया होता है, आप यहां पे चूज कीजिए लेफ्ट, तो इमेज अपने आप लेफ्ट में आ जाएगी। अब चलते हैं हम कंटेंट में, है ना। कंटेंट में दोनों की सेटिंग अलग अलग दी है, टाइटल की सेटिंग अलग दी है, डिस्क्रिप्शन की सेटिंग अलग दी है। ये टाइटल के लिए है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए है। पहले टाइटल में फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, कौन सा फॉन्ट रखेंगे, अर्बनिस्ट, ठीक है, ये मैंने अर्बनिस्ट चूज कर लिया है। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइज हम रखेंगे लाइक 16 पिक्सल, काफी सही है। और फॉन्ट का जो कलर है इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, सही लग रहा है ये। अब चलते हैं हम किसमें, डिस्क्रिप्शन में। इसमें भी हम फॉन्ट स्टाइलिंग जो है वो चेंज करते हैं, अर्बनिस्ट करेंगे इसको। एंड फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, इतना ठीक लग रहा है, 14 पिक्सल सही है। और फॉन्ट का कलर ठीक है, ग्रे कलर का है। अब अगली दिक्कत मेरे सामने क्या आ रही है, ये जो टाइटल है और ये जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है। इस गैप को हम कम कर सकते हैं, कैसे, आपको जाना होगा बॉक्स वाली सेटिंग में, और यहां पे दिया होता है कंटेंट स्पेसिंग। इस कंटेंट स्पेसिंग की हेल्प से आप कंटेंट के बीच में स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, कितना गैप आपको रखना है। तो फिलहाल मैं इतना रखना चाहता हूं। एंड वन मोर थिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट कर दीजिए मिडिल, ताकि पूरा कंटेंट खुद को मिडिल में अलाइन कर ले, ठीक है। देन आफ्टर पब्लिश करते हैं इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, ये वाला सेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक सेक्शन में हमने मगजमारी कर ली है, काफी टाइम लगा समझने में। अब 2 सेक्शन बनाना बहुत आसान है। कैसे, आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए पेंसिल पे, डुप्लीकेट कर दीजिए एंड ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। फिर से इसे डुप्लीकेट करो एंड देन ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब एक एक करके सब में चेंजेस कर दो। इमेज में गए हम, यहाँ पे पिग्गी बैंक सेलेक्ट कर लिया है और टाइटल अपने हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे, मनी बैक गारंटी। एंड थर्ड वाले की हम इमेज चेंज करेंगे पहले तो ये, एंड ऐसा कुछ लिख देते हैं जैसे कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट, है ना। फटाफट मैंने ये सेक्शन रेडी किया है, पब्लिश किया एंड देन अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लिया। ये देखिए कितना क्लीन सेक्शन दिख रहा है ना, एक काफी अच्छी सी साइट बन करके आ रही है। अगली चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, जो ऊपर वाला कंटेनर था हीरो सेक्शन वाला, उसकी जो बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, वो यहां तक आ रही है। नीचे जो हमने कंटेनर लिया है ये वाला, इसकी बॉर्डर भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। दोनों बॉर्डर काफी ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से जो गैप है वो कम है। मैं चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा गैप आना चाहिए। ये जो 3 सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं ना, 3 एलिमेंट रखे इमेज बॉक्स वाले, इसके ऊपर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उस गैप को हम कहते हैं टॉप मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं एलिमेंटर में, नीचे वाला जो कंटेनर है इसकी सेटिंग ओपन कर लो, ठीक। देन जाना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में ये दिया होता है मार्जिन, तो यहां से आप टॉप में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर सकते हैं, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में। बट सिर्फ मैं टॉप में करना चाहता हूं, तो पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे। अब टॉप की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। जैसे आप टॉप की वैल्यू देखो इंक्रीज करोगे ना, ये देखो इस कंटेनर के ऊपर 36 पिक्सल की एक एक्स्ट्रा स्पेस या मार्जिन ऐड हो गई है। आप जितनी चाहें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी सेट कर सकते हैं। मैंने टॉप में कर दी है 40 और बॉटम में भी मैं 40 पिक्सल का एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करूंगा, तो नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया। पब्लिश किया, फिर से इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए अब कितना क्लीन इंटरफेस दिख रहा है ना। एक प्रोफेशनल टाइप की साइट बन रही है, बट धीरे धीरे बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने प्रोडक्ट्स तो दिखा दिए हैं, बट इसको थोड़ा और सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाए। कस्टमर कैसे समझेगा भाई ये क्या प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे एक हेडिंग होनी चाहिए भाई, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सेल वेल दिखा दें, कुछ काउंटडाउन दिखा दें कि सेल जल्दी खत्म होने वाली है, ताकि कस्टमर एक्शन ले सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के ऊपर फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, ताकि बीच में एक और कंटेनर ऐड किया जा सके। प्लस पे मैंने क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स चूज किया और अब हम यहाँ पे ये 2 इनर कंटेनर वाला एक स्ट्रक्चर चूज कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर पहले से 2 इनर कंटेनर आ गए। इस वाले कंटेनर में एक हेडिंग लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे हेडिंग है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया एंड देन इसको ड्रैग करके हम ड्रॉप कर देंगे इस वाले कंटेनर के अंदर ऐसे, ठीक। तो हेडिंग आ गई है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे स्टाइलिंग बार बार ना करनी पड़े, मैं सेम स्टाइलिंग यूज करना चाहता हूं। अब इस हेडिंग के जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ लिख देंगे ड्रेसेस, ठीक।
या ऐसा लिख देते हैं लेटेस्ट ड्रेसेस इन आवर इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री की स्पेलिंग गलत हो गई, इन्वेंट्री। देन स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे जा करके इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे एंड फॉन्ट वेट भी 600 कर देते हैं, या 700 ठीक रहेगा, ये सही है, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। राइट हैंड साइड पे हम एक बटन रखना चाहते हैं ताकि यूजर जब उस बटन पे क्लिक करे तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले पेज पे पहुंच सके। तो बटन कैसे रखेंगे, ये रहा बटन, इसे आप यहां से डुप्लीकेट कर लीजिए एंड देन इसे उठा करके हम लेके आते हैं इस वाले इनर कंटेनर में, ड्रॉप कर दिया मैंने, ठीक। अब यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा व्यू ऑल, ठीक है। और बटन का अलाइनमेंट मैं करना चाहता हूं राइट, ताकि बटन यहां पे रिप्रेजेंट हो। तो स्टाइल में चलते हैं और यहां पे हम राइट में कर देंगे तो बटन अपने आप राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर रेडियस दिया है ना, इस सबको हम 0 कर देते हैं। इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम कर देंगे 0 ताकि नॉर्मल सा बटन दिखाई दे। देखिए इस तरह का बटन दिखेगा। अच्छा, बटन का लिंक भी मुझे चेंज करना है। अब चूंकि हमने यहाँ पे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को दिखाए हैं तो जब कोई यूजर व्यू ऑल पे क्लिक करे तो सिर्फ ड्रेसेस वाली कैटेगरी का पेज ही ओपन होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रेसेस कैटेगरी वाले पेज का लिंक चाहिए ताकि हम इस बटन में लगा सकें। चलो उस लिंक को निकालते हैं, चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। प्रोडक्ट्स में यहां पे दिया है कैटेगरीज, हमें ड्रेसेस वाली कैटेगरी पेज का लिंक चाहिए तो सारी कैटेगरी हमें यहां पे दिखाई देगी। ड्रेसेस कहां पर है, ये रहा ड्रेसेस। माउस होवर किया, ये देखिए व्यू आ गया, राइट क्लिक करो एंड देन कॉपी लिंक कर लो। तो ड्रेसेस कैटेगरी का लिंक हमने कॉपी किया है। वापस आते हैं और यहां इस बटन की सेटिंग को ओपन कीजिए, कंटेंट में जाएंगे और इस लिंक को हम डिलीट करके उस नए लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। देखिए ये पूरा लिंक है कैटेगरी वाले पेज का, जो कि ड्रेसेस कैटेगरी पेज का लिंक है, ठीक। पब्लिश कर देते हैं एंड देन फिर से अपने इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अब ये कुछ ठीक सेक्शन दिख रहा है। अभी एक काम और कर लो, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये हट के दिखाई दे। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले ऊपर वाला जो कंटेनर है इसके स्टाइल में जाते हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी ना, बस उसी तरह से अब हम कलर लगा देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हम एक कलर चूज करते हैं F2 F2 F2, थोड़ा सा लाइट टाइप का कलर रहता है और सेम कलर इस वाले कंटेनर में भी डाल देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम कलर चूज करते हैं F2 F2 F2, ठीक। अब ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन थोड़ा सा बेटर लग रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को हम, ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। बट चूंकि इमेजेस का बैकग्राउंड वाइट था तो मुझे लगता है पहले वाला ज़्यादा सही था, है ना, वो वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था। इसको हटा ही देते हैं। चलो यहाँ से रीसेट कर दिया हमने और इसको भी रीसेट कर देते हैं। ये सारी चीज़ देखो आपको पता होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आपको अपनी वेबसाइट को और एलिगेंट बनाना है। मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि इमेजेस का जो बैकग्राउंड कलर है वाइट है, तो यहाँ पे देखो अलग सा दिख रहा है, लग रहा है भाई कि अलग सा मतलब हमने इमेज लिया हुआ है, जबकि इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे इमेजेस जो है वो वेब पेज का ही पार्ट है। तो ये काफ़ी ठीक लग रहा था। इस पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लो। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाएं जो सिर्फ ड्रेसेस थी। इसी तरह से मेंस के लिए अलग कैटेगरी बना सकते हैं और वुमेन की टी शर्ट वाली कैटेगरी अलग बन सकती है। तो चलो उसको भी फटाफट कर लेते हैं। फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक। मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया। अभी राइट नाउ आपके सामने यहाँ पे मुझे 2 बड़े बड़े कंटेनर लेने पड़े। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैंने पहले ये वाला सेक्शन नहीं क्रिएट किया था। बट अब मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लूंगा। पहले ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर एक और कंटेनर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब जो बाहर वाला कंटेनर है इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगा। बाहर वाला कौन सा, ये जो बाहर सबसे मेन वाला है इसका नहीं, इसके अंदर जो मैंने ले रखा था कंटेनर, ये वाला कंटेनर, इसका डायरेक्शन मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल। अब इस वाले कंटेनर के अंदर ये वाला कंटेनर है। फिर से मैं एक काम करूंगा, इसे ऐड न्यू कंटेनर पर क्लिक करके 2 कंटेनर मैंने ऐड कर दिए। तो सेम यही चीज़ मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया एंड देन डुप्लीकेट, इसके बाद ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। देन राइट क्लिक, डुप्लीकेट एंड देन ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मेंस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ लिख देते हैं हेडिंग में, लाइक कैजुअल्स फॉर मेन, ठीक, ये लिख दिया। अच्छा, मेन कैटेगरी का लिंक मुझे चाहिए। वापस चलते हैं, मेन कहाँ पे, ये मेन है। व्यू पे राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक करते हैं, वापस आते हैं और इस लिंक को हम रिप्लेस कर देंगे। तो अभी इस बटन पे क्लिक करने पे मेन वाली कैटेगरी का पेज ओपन हो जाएगा। अगला काम क्या है, जो बाहर वाला कंटेनर है इसे मैं यहीं से डुप्लीकेट कर दूंगा। ये मैंने डुप्लीकेट किया और इसके अंदर जो इनर कंटेनर्स हैं इन्हें हम डिलीट कर देते हैं ताकि मुझे एक ब्लैंक कंटेनर मिल सके। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक। तो अभी ये हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर ही मैंने
दो सब कंटेनर्स लिए थे, एक ये वाला है एक ये वाला है। जो पहला वाला सब कंटेनर है उसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स क्रिएट किए। अब जो दूसरा वाला सब कंटेनर है इसके अंदर मैं ये प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वापस चलते हैं एंड इसके ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे ऐसे। ठीक, अब अगली चीज़ क्या है, मेंस वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने चाहिए, वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ मेन कैटेगरी के अंदर असाइन किए गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे हम, चलते हैं क्वेरी में, यहाँ पे टर्म्स में भी क्या था, ड्रेसेस था, इसे हटा दो और यहाँ पे हम चूज करेंगे MEN। फिर से एक बार क्लिक करते हैं MEN, मेन। ये आ गया, मेन सेलेक्ट किया। अब सिर्फ मेन कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स ही हमें दिखाई देंगे। थोड़ी सी ऊपर हम मार्जिन वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन में थोड़ा सा गैप आ सके। ठीक, ये कर लिया मैंने। पब्लिश करके एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मेन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ गए, है ना। लेकिन बार बार प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में कुछ और भी होना चाहिए एलिमेंट, ताकि ये थोड़ा और बेटर दिखाई दे। चलो इसे और बेटर करते हैं। ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ प्लस पे क्लिक किया मैंने एंड ये वाला एक स्ट्रक्चर चूज करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो प्लस पे पहले क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। इस हेडिंग को उठा के लाते हैं नीचे, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक, इस हेडिंग को चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। मैंने लिख दिया फ्री शिपिंग ओवर $99 एंड देन ऊपर चलते हैं और यहाँ से इसको भी डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको लेके आते हैं नीचे। पहले यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं, इसके बाद इसको उठा करके हम इस हेडिंग के नीचे रख देंगे एंड देन इस सब हेडिंग को भी हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक, इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूं ये जो हेडिंग है ना सेंटर अलाइन हो जाए। तो पहले ऊपर वाली हेडिंग की सेटिंग में जाएंगे स्टाइल पे और यहाँ पे से कर देंगे सेंटर। सिमिलरली इस वाली हेडिंग को भी कर देते हैं हम सेंटर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा आ रहा है, गैप कम करना है। गैप को हम कहते क्या है, मार्जिन कहते हैं। तो नीचे वाली जो हेडिंग है इसकी सेटिंग आप ओपन कर लीजिए, जाएंगे एडवांस्ड में और यहाँ पहले इस आइकन को अनचेक कर दीजिए। अभी देखो टॉप में 0 है ना, मतलब इस वाली हेडिंग के टॉप में 0 मार्जिन है, तब भी इतना गैप आ रहा है। तो आप मार्जिन को नेगेटिव में सेट कर दीजिए, माइनस में। देखो -14 मैंने किया है तो गैप कम हो गया। ठीक, आप नेगेटिव में भी मार्जिन की वैल्यू को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, ये वाला जो इनर कंटेनर है ना, इसमें बैकग्राउंड कलर में सेट करना चाहता हूं। तो सिंपली इस कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल पे चलते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे पिंक का मैं थोड़ा सा लाइट रखना चाहता हूँ। ये कलर ठीक लग रहा है ना, सही लग रहा है। चलो बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। ये कलर चलो सही हो गया। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब फिर वही बात, जो कंटेंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे काफ़ी एक्स्ट्रा गैप है। तो इस कंटेनर की सेटिंग में चलिए, लेआउट में गए और यहाँ पे से कर देंगे सेंटर, तो अपने आप बीच में आ जाएगा। हो गया ये। अब इसी तरह से आप एक काम कर सकते हैं, इस कंटेनर को ही पूरा डुप्लीकेट कर दो। पूरा का पूरा कंटेनर ही डुप्लीकेट हो गया और लास्ट वाले कंटेनर को डिलीट कर दो। देखो यहाँ पे दोनों कंटेनर एज इट इज आ गए। अब दूसरा वाले कंटेनर का जो कंटेंट है उसे भी अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ऐसा कुछ लिख देते हैं इसमें, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी एंड जो नीचे वाला हमारे पास सब हेडिंग है इसके टेक्स्ट को भी हमने चेंज कर दिया। अगली चीज़ क्या है, दोनों कंटेनर के बीच में गैप नहीं आ रहा है, मतलब गैप एकदम 0 है। इस गैप को हमें ऐड करना होगा। तो हम चलते हैं बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में और यहाँ पर देखिए गैप्स का ऑप्शन दिया होता है। आप कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से गैप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, सेकंड कॉलम कहलाएगा। दोनों के बीच में गैप इंक्रीज करना है तो आप सिंपली कॉलम को यहाँ से इंक्रीज कीजिए। ये देखिए हमने 30 पिक्सल का गैप दोनों के बीच में ऐड कर दिया है। और एक काम करते हैं, ऊपर वाले कंटेनर है, मतलब ये वाला जो कंटेनर है, इसके टॉप में थोड़ी सी मार्जिन भी ऐड कर देते हैं ताकि गैप एक्स्ट्रा दिखाई दे। तो यहाँ पे ये मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 40 पिक्सल। अच्छा, बॉटम में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, इसके ऊपर भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एडेड है, तो इसे थोड़ा कम करते हैं एंड देन पब्लिश करेंगे। इसके बाद अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। टॉप से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा हीरो सेक्शन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोडक्ट्स आ गए। देन यहाँ पे ये वाला सेक्शन हमने क्रिएट किया है, काफ़ी सही लग रहा है। बस हेडिंग को थोड़ा सा लाइट करना चाहिए था हमें और इसका फॉन्ट भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और ये मेंस कैटेगरी आ गई, काम कर ही लेते हैं फटाफट, है ना। तो इसमें काम करते हैं, इसकी जो हेडिंग साइज़ है थोड़ा छोटा करते हैं एंड फॉन्ट वेट 600, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ भी ध्यान से देखना क्योंकि एक नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी छोटा करूँगा इस तरह से। ठीक, अब सेम चीज़ मुझे यहाँ भी अप्लाई करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड देन कॉपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो इसकी स्टाइलिंग इस पर भी पेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली नीचे वाली जो हेडिंग है इसका मैं कॉपी करूँगा पहले यहाँ से
एंड देन राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर देंगे, तो सेम हेडिंग की स्टाइलिंग यहाँ भी पेस्ट हो गई। ये क्विकली आपका काम कर देगा। एंड देन फिर से रिफ्रेश करते हैं, मतलब आपको मैनुअली जाके बार बार सब में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स कर लो, उसकी सारी स्टाइलिंग कॉपी करो और दूसरे पे पेस्ट करते चले जाओ। अब ये सेक्शन काफ़ी सही लग रहा है ना, पेज भी काफ़ी मतलब एलिगेंट टाइप का है। अगर मैं इस व्यू ऑल पे क्लिक करूं तो अब देखो मेंस कैटेगरी वाला पेज हमारे सामने ओपन हो गया। सिमिलरली अगर मैं वापस चलूं और यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करूं जो कि लेटेस्ट ड्रेसेस है, तो सिर्फ ड्रेसेस कैटेगरी का पेज ही हमारे सामने ओपन होता है। तो इस तरह से आप लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि अपने होम पेज पर मुझे यहाँ पर एक लेडीज टी शर्ट वाला सेक्शन भी क्रिएट करना है, तो फटाफट क्रिएट हो सकता है। कैसे? वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। ये जो कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को ही हम डुप्लीकेट कर देंगे। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कीजिए, पूरा का पूरा कंटेनर देखिए डुप्लीकेट हो गया। हेडिंग को चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखा कैजुअल्स फॉर मेन, हम लिख देते हैं ऐसा कुछ कैजुअल्स फॉर वेमेन, है ना। आप कुछ भी हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं। लिंक चेंज करना है, अभी कर लेंगे। अब यहाँ पे चल के पहले इसकी क्वेरी चेंज कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेडीज़ के टी शर्ट वाले प्रोडक्ट ही दिखते रहें। तो हमें जाना होगा क्वेरी में, यहाँ से इस टर्म को चेंज कीजिए एंड यहाँ पे टाइप करते हैं TEE। देखते हैं टीज नाम की कैटेगरी है क्या, नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। टी शर्ट नाम से बना रखी है मैंने, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा TSHIRT। ओह, ध्यान देना है यहाँ पे, ये ऐसा ना हो कि क्लिक ही ना हो। सो ये आ गया टी शर्ट, वुमेन में टी शर्ट। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने टी शर्ट वाली कैटेगरी में असाइन कर रखे थे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। रही बात कैटेगरी लिंक की, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, माउस ओवर किया, व्यू पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करेंगे, वापस आते हैं एलिमेंटर में और इस बटन के लिंक को हम चेंज कर देंगे, Ctrl A एंड Ctrl V, दैट्स इट। इसके बाद पब्लिश कर दिया इस पेज को एंड अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, है ना, कितना आसान है। ना ही आपको कोड वर्ड लिखने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत है। एलिमेंटर में हर एक चीज़ बड़े आराम से हो जाती है, बस आपको करना आना चाहिए। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने होम पेज प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिया है। कस्टमर सपोर्ट सेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो मैंने कुछ मैसेज ये डाल दिया है, कुछ मैसेज मैंने ये डाल दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ लिंक वगैरह लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो थोड़ा क्रिएटिविटी अपने अंदर भी लाइए। कस्टमर सपोर्ट सेक्शन में ऐसा कुछ हो सकता है कि फॉर एनी क्वेरीज कॉल दिस नंबर, तो आप चाहें तो इमेज बॉक्स ही यूज करके, मतलब आप इमेज बॉक्स को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना, नीचे ड्रॉप कर देना और यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल सकते हो, ईमेल वगैरह आप डाल सकते हो, कुछ और ऐसे मैसेजेस आप लिख सकते हो जिससे कस्टमर कन्विंस हो जाए, उसे ट्रस्ट हो कि हाँ अगर यहाँ से वो प्रोडक्ट वगैरह खरीदेगा तो उसे रिटर्न या एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला मॉड्यूल क्या है? हेडर एंड फुटर। हमें मेन्यू क्रिएट करना है, लोगो अपलोड करना है, मेन्यू कार्ड आइकन सेटअप करना है एंड फुटर सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह भी सेटअप करने हैं। तो चलिए, हेडर का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसे हम हेडर कहते हैं, है ना। अभी लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर वेबसाइट का URL लिख करके आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लोगो आ जाए। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। एक ग्राफिक लोगो यहाँ पे आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो लोगो कैसे अपलोड करते हैं? अच्छा, इस स्क्रीन को आप बंद कैसे करोगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एलिमेंटर का ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे एंड देन एग्जिट टू वर्डप्रेस। क्लिक किया तो सीधा होम पेज का बैकएंड पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक कर देना तो आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। बस इस तरह से आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब लोगो कैसे अपलोड करते हैं? यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया होता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस में आपको जाना होगा कस्टमाइज पर, तो कस्टमाइज में थीम पैनल ओपन होता है जहां से आप लोगो वगैरह अपलोड कर पाएंगे। ऑलराइट, से सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। आपको जाना होगा हेडर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो लोगो होता है वो कहाँ पे सेट किया जाता है? हेडर में। तो हमें हेडर के अंदर ही सेटिंग मिलेगी। ये रहा साइट टाइटल एंड लोगो वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ गया। क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल्स पे जाना है। जो भी आपके पास लोगो अवेलेबल है उसे आप सीधा अपलोड कर दीजिए। तो मेरे पास ये एक लोगो पड़ा हुआ है मोडेस्टा नाम का। अच्छा, ये एक SVG फाइल है। मेक श्योर .png या .jpg होना चाहिए, तभी लोगो सही तरीके से अपलोड हो पाता है। तो फटाफट मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट करके मैंने ये लोगो अपलोड किया है। अब ये कौन सा फॉर्मेट है? .png फॉर्मेट है। सेलेक्ट किया, लोगो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक आएगा स्किप क्रॉपिंग का और दूसरा है क्रॉप इमेज। आपको यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग कर देना है। अगर आप क्रॉप कर देंगे इमेज को तो फिर इतना ही लोगो दिखाई देगा। फिलहाल हम स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे और लोगो हमारा यहाँ पर आ गया। अब लोगो काफी बड़ा आ रहा है, इसका साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे लोगो विद का ऑप्शन दिया होता है, ये डिफॉल्ट लोगो विद है। आप यहाँ से इसे कम कर दीजिए, जितना चाहें उतना अपने हिसाब से रखिए लोगो।
इतना लोगो ठीक लग रहा है ना, मॉडिस्टा। अच्छा, लोगो तो चलो सही लग रहा है, बट इसके साथ में यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो भी लिख के आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए, इसे हम साइट टाइटल भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइट टाइटल विजिबिलिटी का ऑप्शन है। 3 डिवाइसेस के आइकन बने हैं, डेस्कटॉप, आईपैड एंड मोबाइल फोन। तीनों पे ये विजिबल है। देखो तीनों ब्लू है ना, इसका मतलब तीनों डिवाइसेस सिलेक्टेड है, यानी तीनों डिवाइसेस पे विजिबिलिटी है किसकी, इसकी ऑन है, विजिबिलिटी ऑन है। हम तीनों को अनचेक कर देंगे। देखिए यहाँ साइट टाइटल हट गया है ना। इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हमने लोगो अपलोड किया है, इसे हम बंद कर देते हैं। एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए लोगो आ गया, बट अभी भी हेडर में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, हेडर अच्छा नहीं लग रहा है। हेडर को और बढ़िया बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम चलते हैं वापस एलिमेंटर की स्क्रीन पे। नाउ यहाँ पर आप देखिए, सॉरी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एलिमेंटर में पहले से ही बना बनाया हेडर दिया होता है। कई सारे हेडर के टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये बोरिंग सा हेडर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो देखिए एलिमेंटर के नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे आप माउस होवर करना और यहाँ पे आपको जाना है थीम बिल्डर पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडर है, फुटर है। सबका मतलब क्या है, आप यहाँ पर एक कस्टम हेडर बना सकते हैं, अपने हिसाब का हेडर आप बना सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन रख सकते हैं हेडर में, जिस तरह के चाहें उस तरह के एलिमेंट्स आप वहां पे रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे हेडर बनाना है, मैं यहाँ पे हेडर चूज करूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एलिमेंटर की स्क्रीन लोड होना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब ब्लॉक्स में देखिए यहाँ पे 9 प्री मेड हेडर्स अवेलेबल है। प्री मेड हेडर का मतलब क्या है, पहले से बने बनाए हेडर अवेलेबल हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये वाला हेडर पसंद आ रहा है या फिर ये वाला पसंद आ रहा है, ठीक। इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप इस पर क्लिक करना, तो हेडर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपको ये हेडर पसंद आ रहा है तो सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। बस 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका हेडर रेडी हो जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा हेडर आ गया है ना। रही बात मेन्यू की, यहाँ पे मेन्यू नहीं दिख रहा है, अभी हमने मेन्यू बनाया नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कार्ट, चेकआउट, होम, माय अकाउंट एंड शॉप, ये वो पेजेस के लिंक हैं जो एज अ मेन्यू अपने आप क्रिएट हो गए हैं, हमने क्रिएट नहीं किया है। तो हेडर बनाने से पहले पहला स्टेप क्या होता है कि हमें मेन्यूज बनाने होते हैं। इसीलिए मैंने अपने प्लान में क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले मेन्यू बनाना था, उसके बाद लोगो अपलोड करते। ये मैं भूल गया था। चलिए पहले मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यू कैसे बनाएंगे, अपीयरेंस में आपको जाना होगा, मेन्यूज पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। मेन मेन्यू दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी नाम रख दीजिए, जैसे कि मेन मेन्यू रख देता हूं। चलो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। एंड देन प्राइमरी मेन्यू हमें यहाँ पे चेक करना है, इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने एक मेन मेन्यू नाम का मेन्यू ग्रुप बनाया है। अगर कई बार ऐसा होता है भाई आपने बनाया बट यहाँ पे फिर से वो चीज नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में एक प्लगइन है जिसका नाम है लाइट स्पीड कैश प्लगइन। कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी चेंजेस करेंगे अपनी वेबसाइट में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देना है, लाइट स्पीड कैश प्लगइन, ठीक। और इसे हम डिलीट भी कर देंगे अपनी वेबसाइट से। अब हम वापस चलते हैं अपीयरेंस में, मेन्यूज पे, और देखते हैं मेन मेन्यू बना है या नहीं। तो देखिए मेन मेन्यू बन चुका है यहाँ पे ना, दिख रहा है अपने आप, और प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे सिलेक्टेड होना ही चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये है पेजेस वाला सेक्शन। पेजेस वाले सेक्शन में आपको वो सारे पेजेस के नाम दिखाई देंगे जो हमने क्रिएट किए थे। हमने होम बनाया था, इसके आगे एलिमेंटर लिखा है तो इसको हम चेक करेंगे। ये होम बाय डिफॉल्ट पहले से बन जाता है, इसको छोड़ देना है। माय अकाउंट है, चेकआउट है, कार्ट है, शॉप है। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, सारे एज अ मेन्यू सेट हो गए हैं। अब सेव मेन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं और अपने होम पेज को अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखना हमारे हिसाब के मेन्यूज दिखाई देंगे, है ना। सबसे पहले हमने होम बनाया है, यहाँ पे देखिए होम, फिर माय अकाउंट, फिर चेकआउट, सेम वही चीज यहाँ आ रही है, होम, माय अकाउंट, चेकआउट, कार्ट एंड शॉप। अब यहाँ पे ये सारे मेन्यूज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये कार्ट, चेकआउट वगैरह नहीं रखना है हमें। हमें यहाँ पे कैटेगरी के नाम दिखाने, जैसे मिंत्रा की वेबसाइट है ना, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे मिंत्रा, तो मिंत्रा पे देखो यहाँ पे मेन, वुमेन, किड्स, होम, कैटेगरी के नाम लिख करके आ रहे हैं। हमारे केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे माय अकाउंट, चेकआउट, इनकी जरूरत नहीं है। तो हम भी एक काम करते हैं, मिंत्रा की तरह ही मेन्यूज बनाते हैं। पहली चीज तो कार्ट हमें डिलीट कर देना है, कार्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। चेकआउट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये एज अ मेन्यू का पार्ट हमें नहीं रखना है। माय अकाउंट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बस शॉप पेज रखेंगे, या शॉप को भी हटा दीजिए चलिए, क्योंकि हम कैटेगरीज तो ऑलरेडी रखने ही वाले हैं। अभी होम है, अब कैटेगरी के नाम तो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। कौन सी कैटेगरी, वही जो हमने वुमेन, मैन, टी शर्ट, दुनिया भर की कैटेगरीज बनाई थी, वो नाम ही यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। वो नाम कैसे आएंगे, ये जो कैटेगरीज आपको दिख रही है ना, ये वू कॉमर्स वाली ये प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं है। ये अगर आपको कैटेगरी को इनेबल करना है तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस दिया होता है, इस पर आप क्लिक करो
एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। अभी ये चेकबॉक्स अनचेक है, आप इसको चेक करके और इसे यहाँ से बंद कर दीजिए। अब देखिए एक नया सेक्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज का। तो स्क्रीन ऑप्शन से आप किसी भी एक डिसेबल्ड एलिमेंट को इनेबल कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पे दिखाई दे। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज पे हम क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे चलते हैं। जितनी भी कैटेगरीज अभी तक मैंने बना रखी हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि वुमेन है, मेन है, किड्स है एंड एक्सेसरीज। मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं दिखाना चाहता। ड्रेसेस है, टी शर्ट भी है। अब ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, देखिए सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। एक बार सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए होम आ गया एंड सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब बात आती है कि जो टी शर्ट और ड्रेसेस है ना, ये वुमेन की सब कैटेगरी है, मतलब वुमेन के अंदर आती है। तो मैं चाहता हूं कि ये ड्रेसेस और टी शर्ट जो लिखा हुआ यहां पे ना आए, बल्कि जब कोई यूजर वुमेन पे माउस रखे ना तब इसके नीचे दिखना चाहिए, ताकि यूजर को समझ में आए कि जो ड्रेसेस है और टी शर्ट है ये वुमेन की सब कैटेगरी है, मतलब वुमेन के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा लॉजिक है। यहां पे वुमेन लिखा हुआ है, देखिए इसके नीचे ड्रेसेस है, बस ड्रेसेस को हल्का सा राइट में शिफ्ट कर दीजिए तो ये वुमेन की सब कैटेगरी बन गई है ना, लिख के आ गया सब आइटम। इसी तरह से टी शर्ट को भी शिफ्ट कर दीजिए, ये भी इसका सब आइटम हो गया। सेव मेन्यू पे क्लिक किया हमने एंड देन अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ये देखिए। अब जैसे ही मैं वुमेन पे माउस रखूंगा, ड्रेसेस एंड टी शर्ट इस तरह से आने लग गया। तो हम मेन्यूज ऐसे बनाते हैं। अब वापस चलते हैं एलिमेंटर की स्क्रीन पर। इस पेज को एक बार फिर से लोड करेंगे, कोई बात नहीं है, चेंजेस लॉस्ट हो रहा है, जाने देते हैं। ओके, सो अभी हमारे सामने यहाँ पे प्रीमेड हेडर आ गया। देखिए मेन्यूज भी दिखने लग गए। मैं यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड का आइकन भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कोई यूजर किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे तो यहाँ पे छोटा सा एक कार्ट वाला आइकन रहे, नंबर इंक्रीज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट सर्च करेंगे, मेन्यू कार्ड। ये रहा मेन्यू कार्ड। इसे उठा करके बस आप सिंपली मेन्यू के बगल में ड्रॉप कर दीजिए। देखिए कहाँ पे ड्रॉप होगा, ये एक तो बीच में आ गया। मेन्यूज उठा के यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, आता है क्या सेंटर में। ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि वो लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इनकेस नहीं हो पा रहा है तो एक नया तरीका आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन दिया है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। जितने भी एलिमेंट्स हमने कंटेनर्स में ले रखे हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए साइट लोगो सबसे पहले आ रहा है, साइट लोगो आ गया। इसके बाद मेन्यू कार्ड है तो मेन्यू कार्ड बीच में आ रहा है। इसके बाद वर्डप्रेस मेन्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेन्यू कार्ड लास्ट में आए, यहाँ पे आए बाद में ना। तो सिंपली मेन्यू कार्ड को यहाँ से उठा करके नीचे शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए मेन्यू कार्ड यहाँ पे आ गया है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। अच्छा, इस टाइप के मेन्यू कार्ड मुझे सही नहीं लग रहा है तो देखिए आप यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स दी होती है। जैसे कार्ड सॉलिड आप दिखा सकते हैं, सॉलिड कार्ट दिखाई देगा, मतलब जो आइकन है। बास्केट लाइट आप कर सकते हैं। अगर आप सब टोटल दिखाना चाहते हैं, जो नंबर यहाँ प्राइस वगैरह लिखा है तो इसको इनेबल रखिए। हटाना है तो इसको आप हाइड भी कर सकते हो, सिर्फ आइकन ही दिखाई देगा। इसी तरह से और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि बैग मीडियम दिया हुआ है, बैग ऐसे दिखाई देगा, बैग सॉलिड दिखाई देगा, और बाकी आइटम इंडिकेटर है तो बबल है। अगर हम नन कर देंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब कस्टमर कितने भी प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करेगा, यहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा ही नहीं। अगर आपको नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखाना है देन यू हैव टू चूज बबल। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये हमारा हेडर रेडी हो गया है। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एडिटिंग पैनल इनेबल हो जाता है, इसमें आप अपना नंबर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 99988 एंड 1 2 3 4 5। देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपको अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिए। फिलहाल इसमें से कोई भी चेंजेस मैं नहीं करूंगा। अब एक चीज का ध्यान देना, जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो ये आपसे पूछेगा भाई कि ये हेडर आपको कहाँ पे दिखाना है, क्या एंटायर पूरी वेबसाइट पे दिखाना है या कुछ ही लोकेशंस पे दिखाना है। तो आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करके बस सेव कर देना है। कंडीशन हमने क्या लगा रखी है यहाँ पे कि ये जो कस्टम हेडर है ये एंटायर वेबसाइट पे दिखाई देगा। अब मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं, आप देखना हेडर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखिए ना, एक बढ़िया सा हेडर बन करके आ गया है। तो इस तरह से आप फटाफट हेडर रेडी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप फुटर भी बना सकते हो। अभी मैं आपको फुटर भी बना के दिखाऊंगा। ये बोरिंग सा फुटर यहाँ पे है ना, एक बढ़िया सा फुटर हम बनाते हैं। पहले स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अब फुटर कैसे बनाएंगे, इस स्क्रीन को फिर से आपको बंद कर देना है। यहाँ से फिर से टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पे जाना होगा, थीम बिल्डर पे। नाउ इस बार हम चूज करेंगे फुटर। क्लिक किया आपने, सेम वही प्रोसेस है। फिर से ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए। अब ब्लॉक्स में पहले से बने बनाए काफी सारे फुटर आपको दिखाई देंगे। जैसे ये एक फुटर है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है ये चूज कर सकते हैं। ये वाला फुटर है, कई सारे आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलते हैं। मान लेते हैं भाई ये वाला फुटर मुझे लगाना है, तो मैं सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करूंगा एंड देन अप्लाई कर दिया, तो सेम हूबहू यही फुटर बन करके आ जाएगा। अपने हिसाब से
पहले आप चाहो तो एडिट वगैरह कर लेना। ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया पेज को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करना, लेफ्ट हैंड साइड में देखो पैनल ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसमें अपने सोशल मीडिया पेज का लिंक डाल देना। सिमिलरली ट्विटर है तो ट्विटर का लिंक डाल सकते हो। अगर ट्विटर की जगह मान लो आपको यूट्यूब लिंक करवाना है, यूट्यूब का आइकन रखना है, तो सिंपली आइकन लाइब्रेरी में जाना और यहाँ पे आप यूट्यूब सर्च कर लेना, इंसर्ट किया, यूट्यूब का आइकन आ गया और अपने यूट्यूब का पेज यहाँ पे आप लगा सकते हो, मतलब जो लिंक वगैरह है। सिमिलरली यहाँ पे सर्विसेज दिया हुआ है, अब सर्विसेज तो नहीं, हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, INFORMATION, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ पेजेस लीगल होते हैं जिनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कल की डेट में पेमेंट गेटवे मिलता है। वो पेजेस क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एडिट करके लिख देता हूँ। जैसे कि एक पेज होता है अबाउट अस पेज, ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पेज होता है डिस्क्लेमर, अभी इसका कंटेंट कैसे रेडी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन आफ्टर थर्ड होता है प्राइवेसी पॉलिसी, हालांकि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पहले से बना हुआ है, बट अभी यहाँ पे लिंक हम बना लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। एंड देन टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड लास्ट होता है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। एक और पेज होता है ई कॉमर्स में, कौन सा पेज होता है, शिपिंग पॉलिसी, है ना। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया यहाँ से और ऐसा कुछ लिख देते हैं, शिपिंग पॉलिसी। तो ये कुछ लीगल पेजेस हैं जिनका मौजूद रहना आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़रूरी है, तभी कल की डेट में जब आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे, तो पेमेंट गेटवे की टीम ये सारे पेजेस पहले चेक करती है, इनका कंटेंट चेक करती है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तभी आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल मिलता है। तो हमने यहाँ पे पेजेस के लिंक रख दिए हैं, फिलहाल अभी पेजेस क्रिएट नहीं किए हैं और ना ही पेजेस पे कॉन्टेंट क्रिएट किया है। अब पब्लिश कर देते हैं, फिर से ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड एंटायर साइट, इसका मतलब जो कस्टम फुटर हम बना रहे हैं ये एंटायर वेबसाइट पे दिखने वाला है। सेव एंड क्लोज पे हमने क्लिक कर दिया। अपने इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए बढ़िया सा फुटर बन करके आ गया, है ना। तो बहुत आसान है एलिमेंटर में काम करना। अब एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने आएगा, अगर मैं अपना मेन डोमेन नेम ओपन करूं जो कि है wearly.store, तो यहां पे होम पेज नहीं आ रहा है ना। होम पेज कब दिखता है, जब मैं होम पे क्लिक करता हूं तभी होम पेज आता है। जबकि होना क्या चाहिए, जब कोई यूजर हमारा मेन डोमेन ओपन करे, लोगो पे क्लिक करने पे भी होम पेज ओपन हो जाता है, मतलब जो हमारा फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, वो ओपन होता है। तो होना क्या चाहिए, जब कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे ना तभी होम वाला पेज दिखना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, हमें पता है भाई कि ये हमारा होम पेज रहने वाला है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा ना, तो सबसे पहले यही वाला पेज आपको दिखाना है। मतलब इस पेज को हमें एज अ होम पेज या एज अ फ्रंट पेज सेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में फटाफट। अब ये सेटिंग आपको कहां पे मिलेगी, स्क्रॉल डाउन करना, यहां पे दिया होता है सेटिंग्स, इस पे आप माउस होवर करेंगे एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस ऑप्शन रीडिंग, इस पे आप जाइए। यहां पे देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज लेटेस्ट पोस्ट दिखाता है, ये देखिए लेटेस्ट पोस्ट है यहां पे। इसकी जगह हमें क्या दिखाना है, एक स्टैटिक पेज। और स्टैटिक पेज कौन सा होगा, इस ड्रॉप डाउन में से जिस पेज को आप सेट कर दोगे एज अ होम पेज वो दिखने लग जाएगा। अभी यहाँ पे 2 होम नाम के पेजेस बने हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ऑल पेजेस पे चलते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन सा होम अवेलेबल है। एक हमें पहले से ही होम बनाया मिला है, दूसरा हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंटर लिखा है ना, और हमने होम पेज को एलिमेंटर से ही एडिट किया है, मतलब ये हमारा वाला पेज है और ये वर्डप्रेस की तरफ से पहले से बनाया मिल गया था। तो इसे हम ट्रैश कर देंगे, डिलीट कर देंगे इस पेज को। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। वापस चलते हैं फिर से सेटिंग में, रीडिंग पे जाएंगे हम, यहाँ पे स्टैटिक पेज चूज करेंगे और होम पेज में जाके ये देखिए अब सिंगल एक होम आ रहा है, वो जो हमारा वाला होम पेज है। सेलेक्ट किया एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे या हार्ड रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये हमारा मेन डोमेन ओपन है और देखिए मेन डोमेन पे ही हमारा होम वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, फटाफट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये वाला पार्ट रह जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता बाद में कि अपने होम पेज को कैसे सेटअप करना है अपने मेन डोमेन पर। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो स्टोर है, आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पे कमिंग सून पेज पहले से ही एक्टिव रहता है। तो कोई यूजर अगर अपने एंड पे आपकी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करेगा अभी, तो आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, उसे कमिंग सून पेज दिखाई देगा। यहां पे अगर आप गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है, स्टोर कमिंग सून, तो इसे हमें डिसेबल करना होगा, मतलब अपनी वेबसाइट को हमें लाइव करना होगा। लाइव कैसे करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, वूकॉमर्स में आपको मिलेगा सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पे एक टैब दिया होता है साइट विजिबिलिटी, इस पर आप जाइए एंड देन यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट साइट की विजिबिलिटी अभी कमिंग सून है, आपको सिंपली लाइव पे क्लिक करना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, यहाँ पे देखिए लिख कर क्या आ रहा है लाइव, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है ऑर्डर मैनेजमेंट की और कस्टमर मैनेजमेंट की। एक नया ऑर्डर हमारे पास आएगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कैसे उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है या कैंसिल करना है, किस तरह से मैनेजमेंट वगैरह किया जाता है। तो चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। मैंने आपको पहले ही बताया था ईमेल्स वाले सेक्शन में आप यहां पर अपना ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हैं। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन तो आ गया, आपको पता चल गया कि नया ऑर्डर आया है मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, बट उस ऑर्डर के साथ करना क्या है, उसे प्रोसेस करना है, कैंसिल करना है, रिफंड करना है, वो सारी चीजें कहां से होंगी। तो उसके लिए आपको वू कॉमर्स में जाना होगा ऑर्डर्स पे। ये देखिए ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन दिया होता है, यहां पर आपको याद है मैंने एक डमी ऑर्डर प्लेस किया था, तो देखिए ये बेसिकली वो ऑर्डर की डिटेल है। आप सिंपली या तो इस आई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हैं कस्टमर का, या फिर आप सिंपली कस्टमर के नाम पे क्लिक कर दीजिए तो पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। कस्टमर का जो बिलिंग एड्रेस होगा, उसका ईमेल है, शिपिंग एड्रेस है, कब ऑर्डर प्लेस किया गया, किस डेट में, किस टाइम पे, अभी ऑर्डर का स्टेटस क्या है। आप यहां से स्टेटस चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए पेमेंट आपके पास आ चुकी है तो आप सिंपली इस स्टेटस में जाकर के कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना एंड देन अपडेट कर देना, तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपने डिलीवर करवा दिया। इन केस अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में डालना है तो प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, कस्टमर के पास एक ईमेल पहुंच जाएगा भाई कि आपका ऑर्डर अंडर प्रोसेस है। या फिर अगर आपको रिफंड मार्क करना है तो यहां पे देखिए रिफंडेड का ऑप्शन भी आता है, रिफंडेड पे क्लिक करके अगर आप अपडेट कर देंगे तो यहां पे जो ऑर्डर का स्टेटस है वो तो रिफंडेड हो चुका है, बट आपको मैनुअली पेमेंट गेटवे में जाकर के कस्टमर के पैसे रिफंड करने होंगे। ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए यहां पे रहेगा भाई कि हाँ आपने रिफंड वगैरह कर दिया था। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सारा कहां से होता है, यहीं से। कोई भी नया ऑर्डर आएगा फिर से यहां पे लिस्ट आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये दिया है ना नंबर #15, मतलब ऑर्डर नंबर 15 है। इसी तरह से रैंडमली नया नया ऑर्डर नंबर जनरेट होता रहेगा। अब बात आती है कस्टमर मैनेजमेंट की। जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे बाय डिफॉल्ट उनका एक अकाउंट बन जाता है और कस्टमर रोल असाइन हो जाता है। तो उस कस्टमर का डेटा आप कहां पे देख सकते हो, यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया होता है यूजर्स का। यूजर्स में हम ऑल यूजर्स पे जाएंगे तो इस पेज पर आपको कस्टमर का सारा डेटा मिल जाता है, कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इस तरह से आप अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ और भी चीजें बाकी हैं इसमें, जैसे मान लीजिए अगर आप एसईओ करना चाहते हैं अपने इस ई कॉमर्स स्टोर का, इसे ऑप्टिमाइज करना है गूगल के हिसाब से, तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई कॉमर्स स्टोर या अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। या अगर आप डिटेल में वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स को पहले ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आइडिया मिल सके कि भाई किस तरह से वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कैसे क्लाइंट मैनेजमेंट वगैरह होता है। और फिर अगर आपको लगे भाई कि आपको एडवांस लेवल पे एनरोल करना है तो आप हमारे मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। बट स्टार्ट कीजिए बेसिक वाले कोर्स से जिसका फीस सिर्फ 199 रुपए है। बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर पुश कीजिएगा। और मैंने एक चीज और भी देखी अपने यूट्यूब स्टूडियो में कि भाई मोस्टली लोग सब्सक्राइब तो करते हैं बट काफी कम लोग वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज जब भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो प्लीज वीडियो जरूर देखा करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह की कंटेंट बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है। आप देखो 2 से 3 दिन का टाइम लगा मुझे इस 2-3 घंटे के वीडियो को रिकॉर्ड करने में। आई थिंक 3 घंटे का तो नहीं है बट 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो तो है। मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप कर सकूं, कोई भी चीज रह ना जाए। फिर भी इनकेस अगर कोई चीज रह गई है तो प्लीज कॉमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।